लास्ट ईयर वी क्रॉस्ड 100 CR. वाओ. सो करीब करीब 1.5-2 लाख रुपए पर डे की हमारी इनकम होती थी. ओके. एक्टिवा में घूम रहे थे, लेकिन करेक्ट. अब तो ऑडी है सर. अपना बकेट लिस्ट कंप्लीट किया. शायद कुछ मूवीज देखे होंगे, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, माय फेवरेट वन. वैसे ही होता है ट्रेडिंग फॉर ऑल पूरा. उस मूवी में थोड़ा सा एग्जैगरेट करके दिखाया गया है, बट हाँ आप बोल सकते हो कि उससे 50% का पागलपन जरूर था. गेटिंग ऑन न्यूज चैनल्स. मैं हमेशा बोलती थी कि तुम लोग कुछ करो ऐसा कि तुम लोग वहां पहुंचो. कहीं से एक अपॉर्चुनिटी आई एंड आई ग्रैब्ड इट विद ओपन हैंड्स. सो हाउ वाज दिस जर्नी? लोग सीए कैसे करते हैं कि चलो करके देख लेते, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो सो यू टुक इट एज अ चैलेंज और समथिंग? इट वॉज अ चैलेंज. मारवाड़ी गुजराती फैमिलीज में कल्चर बहुत कॉमनली अवेलेबल रहता है, एंड आफ्टर 2002 तो मतलब 2020 तो एक बूम आ चुका है. क्रेज यू कैन से. आग लग चुकी है. हर कोई ट्रेडर बनना चाहता है, हर किसी को शेयर मार्केट में आना है. हे एवरीवन, तो वेलकम है आपका ग्रोथकास्ट के 4th एपिसोड में. आज हमारे साथ एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है, मिस्टर आशीष भाईती सर, जो कि हमारे लिए भी मेंटोर है. ही इज अ सक्सेसफुल ट्रेडर. वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और उन्होंने लॉ स्टडीज भी किया है. एंड ही इज अ डायरेक्टर ऑफ एनएवी इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, क्वांटा एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड. वो बहुत सारे हेज फंड्स और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क को अल्गोरिदम एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं. उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे जेपी मॉर्गन, जेपी कैपिटल के साथ एज अ एनालिस्ट एंड पोर्टफोलियो मैनेजर भी काम किया है. एंड ही इज वर्कड इनटू सिंगापुर एंड डिफरेंट लोकेशन पे अलग अलग कंट्रीज में उन्होंने ट्रेड करा है. ही हैज अ टोटल एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 15 ईयर से भी ज्यादा इन कैपिटल मार्केट्स. तो आज हम उनके साथ डिस्कस करने वाले हैं ऑल द सीक्रेट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, और वो कैसे इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं एंड हाउ यू कैन गो देयर. और एंड तक देखना बिकॉज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. बहुत बहुत मसाला होगा यहाँ पर आपको सुनने के लिए स्टॉक मार्केट का, कैसे जो मूवीज में दिखाया जाता है एंड हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स. यू विल गेट टू नो द रियल फेस ऑफ स्टॉक मार्केट. तो सर, स्वागत है आपका ग्रोथ कास्ट में. आई एम रियली हैप्पी कि आई एम हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विथ यू बिकॉज हम इट्स बिन 2-3 months वी हैव मेट, राइट? और लर्नड अ लॉट. आपने फर्स्ट टाइम ही हमको इतना अच्छा लेसन दे दिया था ऑफ द लर्निंग करो. आई स्टिल रिमेंबर इट नाउ. सो थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो. Hi, Dhanraj, good afternoon. Thank you for inviting me. It's been a wonderful interacting with you. एक बहुत अमेजिंग पॉजिटिव वाइब है तुम्हारे पूरे गैंग में, तुम्हारे पूरे ग्रुप में. इट इज़ रियली फन तुम लोग सबसे मिलकर इंटरेक्ट करके. बिल्कुल सर. ये जो था पॉडकास्ट सर, आई वॉज प्लानिंग फ्रॉम डे वन कि व्हेन आई स्टार्टेड आउट कि पॉडकास्ट करना है तो सर को पूछते हैं, ठीक है. बट आई वॉज नर्वस, फ्रैंकली स्पीकिंग. आई वॉज रियली नर्वस कि मैं पहले कर लेता हूँ थोड़े पॉडकास्ट, देन आई विल बी गोइंग टू सर फॉर दिस. सो सर, as I'm seeing you as you are trader doing trading in equity markets and different markets, आपके पास इतना around 13 years से ज़्यादा का experience है. So how was this journey? I would like to ask. थोड़ा टाइम लगेगा जर्नी डिस्कस करने में. बिल्कुल सर, टाइम ही टाइम है अपने पास. it's been a 15 साल की जर्नी है करीब करीब. So I'll say it was fun right from day one, क्योंकि एक पता था क्या करना है, कहाँ जाना है, और उसी गोल पे चलते रहे. सो थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा. तो मैं वैसे साइंस ग्रेजुएट था टिल 12, एंड उसके बाद साइंस में अपॉर्चुनिटीज़ उतने ज़्यादा नहीं दिख रहे थे इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग या कुछ छोड़कर. आई वांटेड टू बी अ कमर्शियल पायलट, बट वो नहीं हो पाया, एंड इंजीनियरिंग का इतना शौक नहीं था. तो फिर वो छोड़ के आई मूव्ड इनटू कॉमर्स साइड. एंड कॉमर्स में आने के बाद बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हो जाते हैं. आप सीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, और ज़्यादा कुछ रहता नहीं है. तो जनरली एमबीए बीकॉम के बाद, ग्रेजुएशन के बाद होता है. तो इट वाज वेरी नेचुरल चॉइस कि सीए कर लो. सबसे टफेस्ट कोर्स है, सबसे रिनाउंड है. अगर और जनरली लोग सीए कैसे करते हैं कि चलो करके देख लेते, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो तुक्का लगा के देख लेते हैं. सो मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब, एंड मैं तो साइंस से आया था, तो मेरे लिए तो ऐसा था कि यार ये मतलब लोग बोलते हैं कि 8-8 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं, तो मतलब करके देख लेते हैं. रजिस्ट्रेशन पास हो गए तो अच्छा. Okay, so you took it as a challenge or something? इट वॉज अ चैलेंज. देयर वर लॉट ऑफ पीपल. घर से मेरे को बोला गया था कि यार मेरे कुछ सीनियर्स घर पे, मतलब जो कजिन्स वजिन्स थे, उनको बहुत टाइम लग गया था और नहीं बने. तो ऐसा
सबके घर पे बोला जाता ना यार, उससे नहीं हो पाया तो तेरे से क्या होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे दिल पे ले लिया। स्टूडियस वाले जो थे उनसे नहीं हो पाया था, तो थोड़ा दिल पे ले लिया था। मतलब चलो सीए क्या, मैं सीएस और लॉ भी करके दिखाऊंगा। Okay. इट इज नॉट कि मैं सिर्फ सीए बनूंगा। सो ये एजेंडा क्लियर था कि मैं और 2-3 और डिग्रीज इसके साथ प्रोफेशनल करूंगा। सो जब सीए कर रहे थे तभी थोड़ा सा रियलाइजेशन हो गया कि सीए में कुछ कोर फील्ड होते हैं जैसे ऑडिट और टैक्स। तो ये समझ में आ गया था कि ऑडिट एंड टैक्स के लिए मैं नहीं बनाऊँ, और उसमें वो थ्रिल नहीं मिलता मेरे को जो मेरे को फाइनेंशियल मार्केट्स में मिल रहा था। ओके हमारे सीए में करिकुलम में ही पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स, एंड उसके बारे में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, तो काफ़ी डिटेल्ड में स्टडी होती है उसकी हर लेवल पे। मतलब सीए में 3 लेवल्स होते हैं, तो हर तीनों लेवल पे आप बहुत डिटेल में उसको स्टडी करते हो। स्पेसिफिकली फाइनल जो हमारा रहता है सीए में, उसमें पूरे 100 मार्क्स का चैप्टर ही इसी पे, ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स, इक्विटी रिसर्च, तो पूरा एक चैप्टर ही है और बहुत काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज रहती है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री में भी बहुत सारे फंड मैनेजर्स, बहुत सारे बड़े इक्विटी एनालिस्ट, काफ़ी सीएज है, तो इट इज़ पार्ट ऑफ द करिकुलम जहाँ आपको ट्रेंड किया जाता है। सो इट वाज वेरी नेचुरल कि व्हेन आई वाज डूइंग, एक नेचुरल इंक्लिनेशन आ गया था कि यार ये सेगमेंट बहुत अच्छा है और ये सेगमेंट बहुत एक्साइटमेंट है। तो इट वाज वेरी स्लो प्रोग्रेसिव स्टेप्स कि मेरे को ये पता था कि मेरे को सीए बनने के बाद इमीडिएटली इसी सेगमेंट में जाना है। तो लाइक ये जो आपने बताया कि लाइक यू वर लाइक इंटरेस्टेड इन ऑल दिस लाइक फाइनेंशियल एंड ऑल, आप सो लाइक ट्रेडिंग की तरफ आपका पहला स्टेप या फिर लाइक वो वहीं से शुरू हुआ, लाइक यू लाइक स्टार्टेड आफ्टर डूइंग सीए एंड ऑल? नहीं, सीए के साथ थोड़ी बहुत, वैसे तो मैं 3rd जनरेशन हूँ कैपिटल मार्केट में। मेरे दादाजी वाज इन्वेस्टर, माय डैड इज एन इन्वेस्टर। ओके या सो लाइक इसमें थोड़ा पहले डीप जाते हैं, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू नो, तो लाइक ये पहले से चलता आ रहा है घर पे? ये अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो ये मारवाड़ी गुजराती फैमिलीज़ में कल्चर बहुत कॉमनली अवेलेबल रहता है। स्टॉक मार्केट और उसके रिलेटेड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ बहुत कॉमनली डिस्कस होते हैं। और मैं कैलकाटा से हूँ, तो कैलकाटा जनरली पहले 2 ही बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस थे, पूना कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये मैं आपको बता रहा हूँ 90s एंड 80s की बात में। तो मेरे डैड की ऑफिस कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज के पास में थी, तो एक कल्चर था। एंड डेली पापा की चाय, जैसे अपन अभी चाय पीने जाते हैं तो पापा का आफ्टर लंच जनरली चाय पीने स्टॉक मार्केट के सामने वो चाय की दुकान, वहाँ पे चाय पीना, या इट वाज हैंगिंग अराउंड दैट जोन। ओके इट वाज वेरी नॉर्मल कल्चर, मारवाड़ी और फैमिली में होता है। तो मेरे फैमिली में भी सेम कल्चर था। पापा वाज एक्टिवली इन्वॉल्व। उस समय आईपीओज आते थे बड़े अच्छे अच्छे, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ऐसे हीरो होंडा जैसे आईपीओ जो उस ज़माने में आए हुए हैं। तो पापा उसी ज़माने से वो आईपीओ एप्लीकेशंस होते थे। उस समय मार्केट इतना इवॉल्व नहीं था। इट वाज फिजिकल रिंग ट्रेडिंग। ओके सो इट वाज द टाइम ऑफ हर्षद मेहता काइंड ऑफ? हर्षद मेहता से पहले। ओके उनसे हर्षद पहले मेहता से भी पहले। मतलब डैड इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन मार्केट्स फ्रॉम 1983, इनफैक्ट बिफोर माय बॉर्न। ओके तो मतलब लाइक लगभग उनसे बहुत पहले। तो उससे पहले 80s में भी एक्टिवली रिंग ट्रेडिंग थी, और वो मेरे ख्याल से उस समय 1-1.5 घंटे का ही मार्केट खुलता था। ओके रिंग ट्रेडिंग। तो उस समय वो रिंग ट्रेडिंग के बाहर मतलब वो आप आईपीओ एप्लीकेशन करो एंड आपको आईपीओ लग जाता था, एंड दैट वाज अ जर्नी। पेपर वाला पूरा मतलब काइंड ऑफ फुल फिजिकल। ओके ओके ओके। तो बहुत कॉमन कल्चर था हमारे फैमिली में। अच्छा तो मेरे लिए भी इतना डिफिकल्ट नहीं था कि शेयर मार्केट में जा रहा हूँ तो ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस है कि अरे ये गलत है या ये। इट वाज वेरी नॉर्मल कि सीए है तो जा सकता है, कर सकते हो इन द सेंस। राइट राइट राइट। सो लाइक इट मोटिवेटेड यू लाइक सम सॉर्ट ऑफ चाइल्डहुड में भी, या फिर कह सकते हैं? नहीं, एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं तो जब मेरे डैड करते थे तो आई वाज रियली अगेंस्ट इट, कि मेरे को लगता था कि ये नहीं सही है। एज अ किड मेरे को लगता था ये नहीं सही है। बट व्हेन आई गॉट इन्वॉल्व थोड़ा सा सीए बनने के बाद, सीए जब कर रहा था, देन आई रियलाइज दिस इज रियली बिग एंड दिस इज प्रॉब्ली द फ्यूचर इन इंडिया। थोड़ा सा उस समय ग्लोबल इकोनॉमिक्स पढ़ने लगे थे, तो ये समझ में आ गया था कि आज जो अमेरिका है वहाँ पे 40% उनका जीडीपी कैपिटल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर से आता है। इंडिया में आज भी हम फाइनेंशियल सर्विसेज और सेक्टर आज भी अंडर डेवलप्ड है बहुत। करेक्ट। एंड इनफैक्ट 2008 से जब मैंने पास आउट हुआ सीए, और आज से एक बहुत बड़ा जंप, मतलब ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है।
सो दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट सनशाइन इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, वो इंडस्ट्री है। एंड आफ्टर 2002 तो मतलब 2020 तो एक बूम आ चुका है, मतलब एक प्रॉब्ली आप बोल सकते हो Craze, you can say. आग लग चुकी है। हर कोई ट्रेडर बनना चाहता है, हर किसी को शेयर मार्केट में आना है, डीमार्ट्स बहुत खुल रहे हैं। इट्स नॉट नो मोर एक कम्युनिटी स्पेसिफिक या सिटी स्पेसिफिक नहीं रहा जनरली। पहले कैसा था, कैलकाटा, दिल्ली, बॉम्बे, ये कुछ बड़े सिटीज में ही आपको ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स दिखते थे। आप थोड़े से इंटरनल्स में चले जाओ, इफ यू आर गोइंग टू कोल्हापुर और प्रॉब्ली आई से रायपुर, वहाँ ये कल्चर नहीं था इतना एविडेंटली। बट अब वो इवॉल्व हो रहा है। अब आप जीरोधा जैसी कंपनी बैंगलोर से सबसे बड़ी ब्रोकिंग फर्म बन चुकी है। तो स्टार्टअप्स बैंगलोर में काफ़ी आ रहे हैं जो ट्रेडिंग के रिलेटेड है। पूना में एक बहुत बड़ा इक्विटी कल्चर डेवलप हो रहा है। अक्रॉस आपको इंडिया भी एक इक्विटी कल्चर स्प्रेड होता हुआ दिखेगा। गेटिंग इट। तो सर लाइक उस टाइम पे तो इतना अवेयरनेस भी नहीं था ट्रेडिंग के बारे में, लाइक तो फिर आपको इसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर व्हाट एक्साइटेड यू कि लाइक आप इसमें आना चाहते थे, लाइक आपने इसको पढ़ा था राइट, तो नॉलेज वाज द फर्स्ट थिंग, सो सेकंड थिंग वाज अ मनी और समवॉट इसमें बना सकते हैं बढ़िया पैसा काइंड ऑफ थिंग। जी नहीं, तो मेरा एक्चुअली ट्रेडिंग में आने का इंटेंशन नहीं था। मेरा इंटेंशन था या इंटरेस्ट था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड में जाने का। जहाँ पे डील्स, मर्जर एंड एक्विजिशंस, IPO लाने की प्रोसेस वो पूरी होती है। तो मेरा थॉट प्रोसेस था कि मैं CA बनकर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ज्वाइन कर लूँ। तो इट वाज वेरी प्रोग्रेसिव थॉट, मतलब कैलकुलेटेड थॉट था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब भी होती है CAs के लिए। तो अगर मैं टैक्स और बोल दूं, हटा दूं, तो सबसे बेस्ट करियर फील्ड भी वही है। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रॉब्ली सबसे बेस्ट करियर फील्ड US चला जाना है। करेक्ट। तो एक CA के लिए बेस्ट करियर फील्ड यही होगा कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ज्वाइन कर लो। तो आई वेंट स्ट्रेट अवे इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, JP Morgan जो अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक है, उसमें आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि जिस साल में CA बना वो 2008 था, रिसेशन। तो सबसे बड़ा वर्ल्ड का रिसेशन उस साल था। एंड इट वाज पैनिक अटैक। मतलब आप सुबह उठते हो, देखते हो कि जिस कंपनी में आपको जॉब करनी थी, जो 108 साल पुरानी कंपनी है लेमन ब्रदर्स, वो डूब गई। आपको जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है वो किसी दूसरे कंपनी से मर्ज हो रही है। तो आपकी सारी जो ड्रीम लिस्टेड कंपनी है ना, जैसे अभी मैं अगर कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ कि अब किसी हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या है, ड्रीम रहेगा कि मेरे को गूगल में जॉब करना है, फेसबुक में जाना, गूगल में जाना है या फेसबुक में जाना है या अमेजोन में, और आप सुबह उठ के देख रहे हो कि गूगल बंद हो गई। ओके। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि गूगल कैसे बंद हो सकती है। करेक्ट, मतलब शॉकिंग रहा होगा वो तो ना कि आप किसी को आज कोई फेस इंजीनियर है उसको बोलूंगा गूगल बंद हो गया, तो बोलेगा ऐसे कैसे हो सकता है यार, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वैसे ही लेमन ब्रदर्स बंद होना, मतलब ये कैसे हो सकता है यार, ये तो 108 साल पुरानी इतनी बड़ी ऑफिस, इतना करोड़ों बिलियन छापते हैं वो, मतलब बिलियन अर्निंग है उनकी, एंड वो बंद हो गए। सारी कंपनियों में हायरिंग फ्रीज हो चुकी थी, बहुत भयंकर फायरिंग हो रही थी। जिन्होंने हमारे से सीनियर थे 5-5 साल 10-10 साल वाले, उनको जॉब चली गई, और वो मतलब स्टार्टिंग सैलरी पैकेज में जॉब करने के लिए तैयार थे। सो इट वाज वेरी पैनिकिंग। लकीली मेरे पास 3-4 डिग्रीज और थी, सो इट टर्न आउट टू बी गुड। अगर मैं मेरा JP Morgan का किस्सा आपके साथ शेयर करूँ ना, सो आई थिंक 700 पीपल्स का इंटरव्यू था, 700 एप्लीकेंट्स थे जिनका इंटरव्यू हुआ, उसमें दे सेलेक्टेड ओनली 5। 700 आउट ऑफ 5, और वो सारे भी लाइक अल्टीमेट क्वालिफिकेशन पर होंगे, CAs थे, सारे CAs। उसमें काफ़ी रैंक होल्डर्स थे, काफ़ी लोग थे जिनके एक्सपीरियंस थे, मेरे से 5-5 साल 4-4 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले। ओके। तो इट वाज वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एनवायरनमेंट, प्रॉब्ली द वर्स्ट एनवायरनमेंट जहाँ आप बोलोगे कि मेरे को CA बन रहे हो आप। क्योंकि हमसे 2 साल पहले 2006-07 में ना बहुत अच्छा एक गोल्डन पीरियड चल रहा था, बहुत अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट्स हो रही थी, बहुत कुछ अच्छा सेक्टर चल रहा था। एंड 2008 वाज लाइक द वर्स्ट ईयर जहाँ आप CA बन सकते हो। बट दैट टर्न आउट टू बी गुड। लकीली बाय गॉड्स ग्रेस JP Morgan में जॉब मिल गया। सो आई वाज देयर फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, maybe 8-9 months. Okay. And then I moved into a front end trading desk. अच्छा। So that was like a sort of a middle office job, जहाँ आपको ट्रेडर्स के फाइल्स आते हैं, आप उसको कैलकुलेट एनालाइज करते हो, उसको एनालिस्ट का जॉब था। एंड उसके बाद मुझे एक फ्रंट एंड ट्रेडिंग डेस्क जो होता है उसमें जॉब मिल गया था। सो दैट वाज लाइक द टर्निंग पॉइंट ऑफ द करियर। तो वहाँ पे मतलब लाइक
यू गॉट मोर इनसाइट्स अबाउट ट्रेडिंग लाइक समथिंग, वहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस काइंड ऑफ, जब आप उनकी फाइल्स देखते थे तो यू वर यूज्ड टू रीड देम एंड लाइक कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं, सो यू गॉट इट फ्रॉम ओवर देयर. या सो एज ए एनालिस्ट आप एनालाइज कर रहे हो, आपको अच्छे ट्रेडर्स की फाइल्स आ रही है, आप उसको एनालाइज करते हो, आप उस पर और जाके इन डेप्थ रिसर्च करते हो घर में जाकर. आई वॉज डूइंग FRM उस समय, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट USA. तो आई वॉज वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस होल स्पेस एंड पता था इसमें करियर बनाना है. तो बहुत ज़्यादा स्टडी करता था मैं. इनफैक्ट आपको बताऊँ, मैं करीब करीब 1.5 साल बॉम्बे में था. उस पीरियड में मैंने शायद बॉम्बे के जो आइकॉनिक स्पेसेस होते हैं वो भी नहीं देखे, क्योंकि सैटरडे संडे या तो आप पढ़ रहे हो या पूना आ गए कुछ फैमिली के पास. मेरे फैमिली पूना में थी, तो इट वाज नॉट, देयर वाज नो टाइम कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मस्ती कर लो या बॉम्बे में घूमो फिरो. सो इट वाज वेरी क्लियर कि या तो मंडे टू फ्राइडे जॉब करो, सैटरडे संडे पढ़ना है, या तो फिर आपको पूना आना है. करेक्ट, फैमिली के पास. हाँ, तो आप कमा भी रहे हो तो देयर वाज नो फन कि यार बॉम्बे घूमे या बॉम्बे एंजॉय करे. सो एक एजेंडा फोकस बहुत क्लियर था. सो उसके कारण JP कैपिटल में जॉब मिली एंड वहाँ का कल्चर एकदम अलग था. इट वाज अ ट्रेडर कम्युनिटी. ट्रेडिंग जो आप शायद कुछ मूवीज देखे होंगे, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट या माय फेवरेट वन हर्षद मेहता. तो एक ना ट्रेडिंग फ्लोर का इन्वायरमेंट बहुत अलग होता है. Okay, so here's the question. Like, I'm a huge fan of Wolf of Wall Street, Jordan Belfort, ठीक है. And मैं जब भी वो मूवी देखता हूँ, I watch that movie when I'm feeling low kind of a thing, या फिर मेरे को लगता है यार मज़ा नहीं आ रहा जिंदगी में, like it's thrill. Okay, तो वैसे ही होता है ट्रेडिंग फ्लोर पूरा, like पागल होते लोग वहाँ पे, that crazy level. हाँ, तो उस मूवी में थोड़ा सा एग्जैगरेट करके दिखाया गया है. Okay. क्योंकि एक्चुअली उस मूवी में उन लोग इलीगल काम कर रहे होते हैं. Okay. उस मूवी में उनका इलीगल वर्क रहता है. They were pumping and dumping the stocks, mid cap and small cap stocks. जनरली हमारी फर्म में वैसा नहीं था. इट वाज प्योर ट्रेडिंग इन्वायरमेंट. तो उस लेवल की कमाई नहीं थी. उस लेवल की कमाई नहीं थी, तो उस लेवल का पागलपन नहीं था. बट हाँ, आप बोल सकते हो कि उससे 50% का पागलपन जरूर था. ओके, तो वैसा ही इन्वायरमेंट था. जनरली वो मेरी जॉब थी दिल्ली में. तो दिल्ली में अगर मैं आपको शेयर करूँ एक्सपीरियंस, तो इट वाज वेरी क्लियर कि आप मंडे टू फ्राइडे जॉब करो, सैटरडे संडे आपका या तो वहाँ का जो फेमस F बार था, वो पूरा बुक रहता था ट्रेडर्स के लिए. अच्छा, बार पूरा पब लाइक काइंड ऑफ, या कनॉट प्लेस का PVR बुक रहता था हमारे ऑफिस के लिए, ऑफिस का पूरा क्राउड के लिए. या तो आप जैसे वो हरियाणा साइड में, मतलब नॉट हरियाणा, गुड़गांव साइड में फार्म हाउस पे पार्टी हो रही है, तो हर वीकेंड कुछ ना कुछ माहौल रहता था. तो हमारे ऑफिस की कंपलसरी एक इंटरनेशनल ट्रिप होती थी, एक इंडियन ट्रिप होती थी. सो इट वाज दैट कल्चर. गेटिंग इट. सो इट वाज वेरी क्लियर कि आप मंडे टू फ्राइडे काम करो और सैटरडे संडे फुल धमाल करो. ओके, तो मतलब लाइक पूरा एक लाइक काइंड ऑफ लाइक जैसा दिखाते हैं वैसा थोड़ा बहुत होता ही है काइंड ऑफ वो कल्चर. उस ऑफिस में उस समय आई थिंक 50% और 60% वो CAs, IM से बंदे थे, IITians थे, FMS जो दिल्ली का बहुत अच्छा MBA कॉलेज है वहाँ से थे. सो इट वाज वेरी इलाइट ग्रुप के साथ आप ट्रेड कर रहे हो. आप अक्रॉस द ग्लोब सेक्टर्स सारे ट्रेड कर रहे हो. करेक्ट. सो इट वाज नॉट दैट कि हम कुछ रेकलेस काम कर रहे थे. इट वाज वेरी एजुकेटेड, यू नो, वेरी कैलकुलेटेड काइंड ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग. बट हमारे पास कुछ एज थे, हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी थी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी. ये 2008 की बात कर रहा हूँ मैं. उस समय हम एल्गो यूज़ कर रहे थे. ओके. तो काफ़ी कुछ एल्गोरिदम से उस समय भी ट्रेड कर रहे थे उस कंपनी में. तो इट वाज यू नो, आप IIMs कैलकाटा के बंदे के साथ करेक्ट, तो माइंडसेट बन जाता है वैसा, राइट? एग्जैक्टली. सो लाइक मतलब ऐसे पीयर के साथ आप रह रहे हो कि दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप. Yes. Kind of a thing, right? They don't have a upper limit. जाना ही जाना है, ऊपर जाना ही जाना है, kind of a thing. मतलब आप एक समझ लो स्टार्टअप, आपने कोई स्टार्टअप किया है और आपके साथ स्टार्टअप में ही सारे IITians IIMs वाले हैं, तो यू आर बाउंड टू ग्रो. करेक्ट. देयर इज नो वे कि यू कैन फेल. आपको फंडिंग मिल जाएगी, आपको सब कुछ मिलेगा. यू ऑलवेज हैव अ रेड कार्पेट वेलकम वेरेवर यू गो. सो इट वाज दैट ग्रुप एंड प्रॉब्ली दैट वाज अगेन आई विल से, यू नो, आई हैड लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स. CA बना, जॉब 2008 में, मतलब 2008 में जॉब CA बना कि जहाँ एक खराब पैच था. बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिले, बट उस कंपनी में कुछ एक्सपेंशन चल रहे थे, तो उनका ट्रेडिंग थोड़ा सा हॉल्ट हो रहा था.
और उस पीरियड में हम थोड़े से रेकलेस हो गए और हम बहुत, अगर मैं उस कंपनी की मैं बात करूँ तो वी वर मेकिंग आज के पर्सपेक्टिव से करीब करीब 2 लाख रुपया पर डे का एज अ ट्रेडर, एज अ इंडिविजुअल ट्रेडर। हम आई वाज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, तो आई वाज मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो एंड उस समय आई वाज मैनेजिंग ऑलमोस्ट अ वेरी वेरी बिग पोर्टफोलियो, मतलब इट वाज इन सम मिलियंस। सो करीब करीब 1.5-2 लाख रुपए पर डे की हमारी शीट बनती थी, इनकम होती थी। ओके एंड इतना अच्छा पैसा कमा रहे थे, तो वो क्या होता है ना, समवेयर इट गेट्स इनटू योर ब्रेन कि यार ये मैं तो इतना अच्छा कमा रहा हूँ, जॉब छोड़ देते। गेटिंग इट। So that was the whole probably a stupid idea, I'll say। अभी अगर मैं देखूँ तो कि I was in Singapore also, कंपनी ने जेपी के ही काम से। हाँ, तो कंपनी के काम से और अच्छा कमा रहे थे, अच्छा काम चल रहा था। जेपी के काम से नहीं, मतलब हमने जब दूसरी उसके बाद मैंने ज्वाइन की थी कंपनी जेपी से निकलने के बाद, तो इट वाज आई वाज इन सिंगापुर एज अ ट्रेडर एंड अच्छा चल रहा था। एंड उसके बाद क्या कीड़ा काटा, प्रॉब्ली बीइंग अ मारवाड़ी, प्रॉब्ली लाइक कल्चर हो गया था शायद। वो एक मूवी आई थी मेरे समय जिससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गया था, रॉकेट सिंह। रणबीर कपूर की मूवी चली नहीं, लेकिन बहुत अच्छी मूवी थी। For as an entrepreneur, you can take as a lot of motivation from it. Very very motivating movie. So उस बंदे ने भी जॉब छोड़कर एथिकली खुद का चालू किया, बहुत अच्छी सक्सेस हुई। तो वो मूवी देख के ऐसा लग रहा था यार हम भी रॉकेट सिंह हैं, हम भी रॉकेट कुछ करते हैं रॉकेट जैसा। तो जॉब छोड़ के वी स्टार्टेड आवर ओन एंड दिस इज वे बैक आई विल से 2011-12 एंड दैट वाज अगेन अ लो पैच। अच्छा, तो यू लाइक मतलब तो आपने वहाँ पे अच्छा खासा मतलब अर्न तो कर ही लिया होगा तब तक, यू हैव मेड सम लाइक बहुत सारा सेविंग भी होगा, देन यू थॉट कि अभी खुद का शुरू करना है, मतलब करना है, सो यू केम बैक टू इंडिया फॉर दैट। हाँ, तो या सो इट वाज कि उस समय एक बहुत अच्छा फेज चल रहा था लाइफ में। एंड ऐसा था कि यार अभी पेरेंट्स वर इन कैलकाटा उस समय मेरे, तो डिस्कशन चल रहा था कि या तो आप दिल्ली शिफ्ट हो जाओ ऑफिस के, मतलब मैं दिल्ली में था, या सिंगापुर शिफ्ट हो जाओ। तो उन्होंने दोनों ना बोल दिया। तो आई लाइक ठीक है, इट वाज कि मैं जॉब छोड़ता हूँ एंड आई शिफ्ट टू पूना। ओके। एंड हम इसको अब मैं खुद का स्टार्ट करता हूँ, इट इज़ द राइट टाइम। तो यू टुक अ डिसीजन कि लाइक मतलब मम्मी पापा नहीं आ रहे तो आई विल बी गोइंग देयर एंड मेरे को जॉब भी छोड़ना था कि इट वाज, बट स्टिल इट्स अ हार्ड डिसीजन। ऐसा होता नहीं है यूजुअली, बिकॉज इफ यू आर यंग एंड यू लाइक अगर आपका पैसा भी बहुत अच्छा कमा रहे हो, देन यू फोर्स योर पेरेंट्स कि नहीं मेरा है, लाइक यू कम हियर एंड ऑल। बट यू डैड का भी अच्छा बिजनेस था, कैलकाटा में भी था, और डैड इज वेरी एक्टिव, उनका अपना अच्छा पोर्टफोलियो था। सो इट वाज कि ये एक फिक्स था कि कैलकाटा शिफ्ट नहीं होना है। ओके, दे डोंट वांट टू कम ओवर देयर। मतलब मेरे को कैलकाटा नहीं जाना। अच्छा, आपको नहीं जाना। आई नेवर फाइंड दैट सिटी एज अ ग्रोथ और प्रोस्पेक्टिव सिटी। बहुत प्रोस्पेक्ट्स की बहुत कमी थी वहाँ पे। ओके, गॉट इट। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है कंपेयर टू, अगर मैं पुणे या महाराष्ट्र से कंपेयर करूँ तो इट वाज वेरी क्लियर कि मेरे को इसी सिटी में रहना है। तो वी स्टार्टेड 2011 एंड में करीब खुद का पुणे में। NAV से शुरू किया। NAV से शुरू किया एंड देन 3 years were very difficult. So like what was your journey in these 3 years? These 3 years, see it was, I'll say, अगर मैं आज देखूँ तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन उस समय आई वॉज एंजॉइंग दैट जर्नी ऑल्सो। ओके। मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था उससे पहले जब जॉब में था। तो मेरे को लगा था आई वॉज इन एक रश या हाईनेस कि मैं अभी भी खुद का भी करूँगा तो उतना ही कमाऊँगा। एंड 3 साल तक हमने कुछ भी पैसे नहीं कमाए। नथिंग, नो अर्निंग। ट्रेडिंग कर रहे थे तो उसमें लॉसेस हो रहे थे, क्योंकि मैं जब जॉब में था तो आई वाज ट्रेडिंग इन इंटरनेशनल मार्केट्स। करेक्ट। मैं यूएस में डाउ जोन्स और जो उनके बड़े इंडेक्सेस होते हैं उसमें ट्रेड करता था। इंडिया मार्केट्स में नहीं करता था। और हम एल्गोरिदम बहुत यूज़ कर रहे थे उस समय। 2012 में इंडिया मार्केट वाज रिलेटिवली वीकली ऑप्शंस नहीं थे, और बहुत ज़्यादा मार्केट भी डेप्थ बहुत अच्छी थी मार्केट में उस समय। मार्केट तो ग्रोइंग था ही, बट देयर वाज स्ट्रैटेजी जो यूएस में चलती थी वो इंडिया में नहीं चल रही थी। सो आई वाज बेसिकली अ स्प्रेड ट्रेडर। स्प्रेड मतलब मैं एक चीज़ बाय करता हूँ, दूसरी चीज़ सेल करता हूँ। समझ गया। कोरिलेशन हमेशा ट्रेड करता हूँ। मतलब अगर मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊँ तो समझ लो गोल्ड एंड सिल्वर है। ओके। दोनों क्या है, एक कमोडिटी है, प्रेशियस मेटल्स है। गोल्ड ऊपर जाएगा तो सिल्वर भी ऊपर जाएगा। तो उनके एक रिलेशनशिप्स है। करेक्ट। ठीक है, अगर वो रिलेशनशिप कहीं बिगड़ गए
तो मैं उसमें इंटर करता था कि वो वापस पैरिटी में आएंगे। गोल्ड एंड सिल्वर की एक पैरिटी, एक रिलेशनशिप रहेगा कि भाई गोल्ड 100 रुपये 1% भागा तो सिल्वर भी 1% भागेगा, समथिंग लाइक दैट। ऐसा बहुत बार हो गया कि गोल्ड 5% जंप कर गया और सिल्वर चला ही नहीं। सो देयर इज सम अपॉर्चुनिटी, सो वी यूज्ड टू ट्रेड। आई वाज दैट सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडर। अच्छा। इंडिया में वो अपॉर्चुनिटीज थी नहीं ज़्यादा, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट इनिशियल 3-4 ईयर्स, जहाँ की कुछ भी पैसे नहीं बने, जो सेविंग्स थी वो उड़ गई। ओके, लॉसेस में काइंड ऑफ लॉसेस भी हुए, सेटअप्स, ऑफिस सेटअप, घर खर्चा, ठीक है इतना वो मेरे पे बर्डन नहीं था, टचवुड है, बट शादी, बाकी कुछ खर्चे, तो कैपिटल पैसे जाने में तो बहुत करेक्ट, सही टाइम है। नहीं लगता। पैसे अगर आपके पास इनफ्लो नहीं होना तो आउटफ्लो बहुत फास्ट हो जाता एग्जॉस्ट हो जाता है। करेक्ट। एंड एक ना आप सीए हो, आप नए नए सीए बने हो, आप नई नई शादी हुई, तो आपको बहुत सारे खर्चे रहते हैं जो आप उस समय शायद इट वाज लाइक कि आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप बाइक पे नहीं घूम सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो ऐसे बहुत सारे खर्चे ऐसे फालतू के ही हो गए थे जो इट वाज नॉट नीडेड प्रॉब्ली दैट टाइम, कि कर दिए ठीक है। तो कैपिटल एग्जॉशन बहुत फास्ट हो गया था। तो लाइक तो उसी टाइम पे आपका लाइक मैरिज उस टाइम पे हो गया, एंड देन यू इसके ऊपर एनएवी पे काम चल ही रहा था। सो यू वर अलोन इन एनएवी और यू हैव समवन? मी एंड माय डैड। ओके, सो आई वाज अलोन। तो हमने 2-3 कंपनियां ऐसे सेटअप की थी। एनएवी वाज माय ओन चाइल्ड इन अ वे। Then I partnered in another company which is known as Quant Express Technologies. So there it was Mr. Naveen Kumar. He was the founder, director member. तो वो उनका सेटअप था विच वॉज एल्गोरिदम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बना रहे थे वो। ओके, तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज आई वॉज यूजिंग सम ऑफ हिज प्रोडक्ट्स इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। तो देन आई जॉइंड हिज कंपनी एज एन कंसल्टेंट एंड आई वॉज टॉकिंग, एंड फिर हमने सो एक चीज़ हमने अगर मैं थोड़ी मेरी ट्रेडिंग जर्नी की एक्सप्लेन करूँ ना, भले ही हमारे लॉसेस हो रहे थे, बट अगर धनराज मैं एक चीज़ बताऊँ ना कि इट वॉज नॉट दैट पेनफुल बिकॉज आई ऑलवेज हैड दैट सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी। ओके, मैं सीए प्रैक्टिस कर रहा था, मैं थोड़े से साइड हसल्स कर रहा था, मैं क्लासेस ले रहा था, सो इट वॉज ऑल गोइंग इन बिटवीन। अच्छा, सो आई नेवर totally relied upon a single source of income and never went all in, you can say. Got it. जिसे बोलते हैं ना कि मैंने सब छोड़ दिया और मैं कैपिटल मार्केट्स में ही फोकस कर रहा हूँ। All eggs in one basket वाला काम नहीं था, कभी नहीं different किया। तो इतना it was not that painful in a way. It was certainly एक exhaustion था, एक difficult time था, kind of setback थोड़ा सा। एक difficult time था, but you know as an entrepreneur you enjoy those difficult times. Correct. आज ऐसा देख के लगता है कि अरे यार वो तो फेज खराब था, या उस समय हम एक्टिवा में घूम रहे थे, लेकिन आज जब रिवर्स होके देखते हैं तो लगता है उस समय एक्टिवा वाज फन, आज भी इट इज फन। करेक्ट, अब तो ऑडी है सर। या वो लास्ट ईयर जरूर हमने एक अपना बकेट लिस्ट कंप्लीट किया, ड्रीम। दैट्स अमेजिंग। सो लाइक हाउ यू फेल्ड, लाइक जब लाइक यू रिमेंबर जब ऑडी लेने गए तो यार एक्टिवा पे घूमता था, नाउ this it was a very gradual process. It was not कि मैं Activa से Audi में jump किया, it was step by step, but step by still step. if you just consider that phase and this phase, it was luckily it was Activa, Alto, Accent, Altis and Audi. तो सारे A चल रहे हैं अभी तक तो तो it was very gradual. तो हर एक journey was very fun. हर एक milestone जब भी achieve आया, हर एक जब इनफैक्ट मैं आज भी, मेरे पास वो फोटो है जब हमने ऑल्टो खरीदी थी K10. ओके, सो इट वाज लाइक समथिंग रिलेका ऑफ ज़ेन जो एक पुरानी आती थी। अच्छा, तुमने शायद नहीं देखी होगी, नहीं, मैंने नहीं देखी। गाड़ी आती थी, वो बड़ी बहुत प्यारी लगती थी, तो ऑल्टो K10 उसके जैसी दिखती थी। तो इट वाज दैट वाज लाइक वो खरीदने का भी एक अलग मजा था। वो फीलिंग भी बहुत अमेजिंग रहा, क्योंकि आप एक गाड़ी ले रहे हो, आप अपनी एक गाड़ी ले रहे हो। करेक्ट। सो उसका भी बहुत एक हाई अलग ही किक अलग ही मिला था। So ये एवरी पार्ट ऑफ द जर्नी हैड इट्स ओन किक, डेफिनेटली। वो उस समय आप जब हो ना तो वो ही बहुत प्यारा मोमेंट हो जाता है। तो सर लाइक एनएवी में जब सेटबैक हो रहा था, लाइक कुछ ऐसा मतलब लाइक सॉलिड नहीं मिल रहा था हाथ में, तो व्हेन इट गॉट किक्ड ऑफ, या फिर रॉकेट लॉन्च कब हुआ फिर एनएवी में? 3-3.5 साल बाद हम धीरे धीरे प्रॉफिट में आना चालू हुए। ओके, एंड इट वाज वेरी स्लो प्रोसेस, बट जी
एज अगेन आई एम सेइंग कि द प्रोसेस वाज स्लो, इट वाज पेनफुल. इट वाज पेनफुल बिकॉज आपके पास कैश नहीं है, आपके एस्पिरेशंस बहुत बड़ी है, आपके ड्रीम्स बड़े हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी दिख रही है आपके सामने. बट इट वॉज वेरी स्लोली, ये शायद हमको भी पता नहीं चला कब वो चीज़ें बड़ी होती गई. बट आई से देयर वाज बीन सम ऑफ द बेस्ट पार्ट विच हैपेंड विथ मी ड्यूरिंग माई लाइफ वाज आई हैड अ वेरी गुड फैमिली सपोर्ट. Okay. And I had a amazing support of my friends, I'll say. So मेरे friends are probably not my friends, they are more like mentor to me. Okay. So उन्होंने बहुत push किया. चीज़ें जब ख़राब चल रही थी, फेज जब ख़राब चल रहा था, तो उन्होंने बहुत समझाया कि आशीष तू देख ये गलत कर रहा है, या यू आर प्लेइंग वेरी स्लो, यू आर प्लेइंग वेरी I'll say not that aggressive, you're not giving your 100%. उतना ले रहे हो. हाँ, not risk, but आप बहुत confined हो रहे हो, आप खुद डर रहे हो, आप अपने एक shell में हो, tortoise की तरह. तो it was that I'll say which was a moment. जहाँ पर थोड़ा मतलब like you got मतलब अब करना है इसमें पूरा all in one करके करना है. So like NAV recently how it's going with like? So we are SEBI registered. We are SEBI registered investment advisor. हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइस कर रहे हैं कॉर्पस को, एंड इट्स बीन रियली गोइंग गुड. वी हैव अ गुड स्मॉल टीम. सो स्मॉल इन द सेंस वी डोंट वांट टू बी अ वेरी बिग टीम. वी यूज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ लॉट ऑफ पीपल. सो इट्स बीन दैट. I am big fan of technology. Being a CA, I learned Python and I learned programming. So it was. Okay. So you have learned those languages? Yeah, I can code. So it was always that कि आप टेक्नोलॉजी से जितना एडवांस करोगे उतना फास्ट हो जाएगा. Correct. So हम we have a smaller team, but it is a very boutique investment advisory firm. So that is going good. And like अभी portfolio आप handle कर रहे हो, right? Big corporations का. So how like can you tell us the amount or something like that? So last year we crossed a milestone number, which is like 100 CR. Wow. So, Wow. So we are doing advisory basically. So we are an investment advisors and research analysts. So we have crossed that number for ourselves, and it's been a good journey so far. So sir like 100 CR, right? It's not a मतलब छोटा मोटा अमाउंट तो बिल्कुल है ही नहीं, right? तो like ये जो आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग like you do everything, so ऐसा नहीं लगता बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है? Like we are playing with kind of. ये जो 100 CR का अमाउंट है, this is not a trading portfolio, this is a investment portfolio. Okay. So आप इन्वेस्ट कर रहे हो अच्छी कंपनियों में, आप बट स्टिल अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो पैसा कहीं ना कहीं यू आर पुटिंग दैट मनी ना. तो सर मतलब लाइक ऐसा हाथ नहीं कांपते आपके? कांपते, एक्साइटमेंट भी होता है, बड़ा अच्छा भी लगता है, और एक मोटिवेशन भी मिलती है. क्योंकि इनमें से ये जो पोर्टफोलियोज है, इनके जो ओनर्स है या जो जिनको हम एडवाइस कर रहे हैं, आई नो देम पर्सनली, एंड उनमें से काफ़ी जन है जिन्होंने कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट करके इतने आगे पहुंचे. ओके. बहुत इंस्पिरेशन लगता है उस काइंड ऑफ उनके साथ रहने में, उनसे उनके फंड्स को एडवाइस करने में, एंड इट्स बीन अ गुड जर्नी ओवर देयर. राइट. तो सर अब हम थोड़ा सा ट्रेडिंग के ऊपर आते हैं, ठीक है? बिकॉज लाइक इन इंडिया पीपल आर मतलब मैं ना अगर मेरा व्हाट्सएप खोलूँ and I have a lot of student base, so someone is putting there कि मैंने इतना ट्रेड मारा है आज, right? They'll be sharing their screen on WhatsApp पे, ये चार्ट वार्ट खोल लेंगे, 4-5 स्क्रीन होती है उनकी, ठीक है? ऐसी छोटी मोटी लगा लेते हैं. So ये जो एक दौर आया है, right? I would probably say कि this was कि जो एक सीरीज आया था, हर्षद मेहता के ऊपर, स्कैम 1992. From that I think कि ये जो लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा इंस्पिरेशन मिला है कि we can also do it, right? Because उन्होंने तो स्क्रैच से शुरू किया था, राइट? सो व्हाट डू थिंक कि जो वो सीरीज में दिखाया गया है, राइट, उतना ज़्यादा लुक्रेटिव होता है अगर आपका माइंडसेट वैसा हो, या फिर मान के चलो कोई भी करना चाहे, या फिर उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है बीच बीच में? नहीं, दो वे में इसको डिसाइड आंसर करूँगा. फर्स्ट, हर्षद मेहता की सीरीज के बारे में, उसमें उसको ग्लोरीफाई कर दिया गया है, उसमें उसे एक रॉक स्टार बना दिया गया है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट होल फीलिंग नाउ एवरीबडी थिंक्स
कि बीइंग अ ट्रेडर इज अ रॉक स्टार काइंड ऑफ अ प्रोफेशन। करेक्ट। अब आपको वो गिल्ट नहीं आता कि आप ट्रेडर हो। अब आप ट्रेडर इज अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। हाँ। ठीक है। अब दूसरी बात है उस काइंड ऑफ जो उसकी जर्नी थी, अगर आप उस सीरीज में देखोगे तो काइंड ऑफ रिस्क ही इज टेकिंग वाज इनसेन। मतलब आप बहुत ज़्यादा रिस्क था। तो अगर आप उस तरीके का रिस्क लोगे तो वैसा शायद पैसा बन सकता है, बट शायद हालत वापस वैसी हो सकती है। करेक्ट। तो इट्स ट्रेडिंग इज नथिंग बट अ गेम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आप एक गैम्बलिंग के जैसे ही है। इट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग बट इट इज़ अ कैलकुलेटेड रिस्क मैनेजमेंट। आई विल से इट इज़ प्रॉपर्ली, इफ यू कैन कंपेयर इट विद अ पोकर गेम, इट इज समथिंग सिमिलर टू दैट। दिमाग भी Very लगता similar to है। that, हाँ। राइट। सो ट्रेडिंग में से लाइक मतलब मेरे अगर कोई जान पहचान के है, आई कम फ्रॉम अ टियर टाउन, ठीक है, टियर 3 टियर 4 सिटीज़ के। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, लाइक शेयर मार्केट सट्टा बाजार है ये तो, राइट। यहाँ पे सट्टा लगाने जैसे माई डैड हैव अ डिफाइंड मेंटालिटी कि ये सट्टा बाजार है, तुम इसमें 100 रुपये भी डालोगे तो ज़ीरो बनेगा, 1000 करोड़ भी डाल दो तो ज़ीरो बनेगा। एंड दे हैव दिस माइंडसेट, राइट। तो ये जो माइंडसेट होता है, तो आप ऐसे कोई लोगों से मिलते हो कि जो लोग एक नई पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, राइट, एंड दे नो कि अभी मेरे को इन्वेस्ट करना है, या फिर उनका कोई ऐसा माइंडसेट होता है, कोई आता है आपके पास ऐसा? नहीं, इसमें मैं आज दो वे में वापस करूँगा। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीज़ें। करेक्ट। ठीक है। आप जब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप अपना पैसा ले रहे हो, एक कंपनी में डाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसके शेयर होल्डर बन रहे हो। मतलब आप अगर आप बजाज या मारुति या M&M के शेयर्स खरीद रहे हो तो आप उसके शेयर होल्डर मतलब ओनर बन रहे हो। तो जो रिस्क बजाज के ओनर्स को है वही रिस्क आपको भी है। जो सिर्फ ऐसा है कि उनको एक सैलरी भी मिल रही है क्योंकि वो कंपनी को रन कर रहे हैं। आपको सैलरी नहीं मिल रही है, बट जो बेनिफिट्स और रिस्क उनको है वो रिस्क आप भी कैरी कर रहे हो। तो आप एक्चुअली सट्टा नहीं कर रहे हो, आप एक कंपनी में पैसा लगा रहे हो एज ए इन्वेस्टर। ठीक है। अगर वो कंपनी, इट्स वेरी बेसिक साइंस, अगर वो कंपनी अच्छी हुई तो आपके पैसे बनेंगे, अगर वो कंपनी अच्छी नहीं हुई तो आपके पैसे लॉन्ग रन में नहीं बनेंगे, शॉर्ट रन में शायद ऊपर नीचे हो सकता है। तो इट इज़ नॉट एट ऑल अ सट्टा, इट इज़ प्योर एंड प्योर इन्वेस्टमेंट, इट इज़ प्योर एंड प्योर कैलकुलेटेड वे। आप अगर अच्छी कंपनी, अच्छे मैनेजमेंट में पैसा लगाओगे तो आपके पैसे बनने ही हैं। ठीक है। वो सेक्टर अच्छा चलना चाहिए। अगर आप समझ लो कोई, इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट अगेन आप अगर इंडिया की टॉप 10 कंपनीज अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या लगता है इंडिया यहाँ से ग्रो नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। आपको क्या लगता है कि हम जिस हिसाब से डीमोनेटाइजेशन के बाद आज हर जन जीपे यूज़ करता है, हर जन पेटीएम यूज़ करता है, हर जन ऑनलाइन पेमेंट यूज़ कर रहा है, आपको क्या लगता है बैंक्स यहाँ से ग्रो नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। किसी को ऐसा लगता है कि हम यहाँ से $2 ट्रिलियन की आज हमारी इकोनॉमी हो के 2 या 3 ट्रिलियन के बीच में कुछ है, अभी $2.5 ट्रिलियन के पास में, $5 ट्रिलियन जाएंगे। हम एक बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर हम इकोनॉमी ग्रो हुई तो बैंक्स नहीं ग्रो होंगे? डेफिनेटली वो नहीं है। लोन ज़्यादा बिकेंगे, गाड़ियाँ ज़्यादा सेल होने वाली है, हर चीज़, कुछ भी हुआ, नए ऑफिसेज खुलेंगे, नए बिजनेसेस बनेंगे, तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? जिसके पास सबसे बैंक्स फॉर श्योर, है ना। तो बैंक्स का धंधा नहीं बढ़ेगा। बैंक्स का धंधा बढ़ेगा तो बैंक के शेयर भागने ही है, शेयर्स के वैल्यू बढ़ने ही है। सो आप इन्वेस्टमेंट करके गलत नहीं होते। आप इनफैक्ट अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ना, तो अभी तक का अगर मैं रिकॉर्ड बोलूँ तो इन्वेस्टमेंट में 80 to 90% लोग पैसा कमाते हैं। ओके। ये मिथ है कि हम बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट में पैसा जाता है। आपको सब्जेक्ट है, आपको कुछ चेकलिस्ट है, आपको चेकलिस्ट पूरी करनी पड़ेगी। आप लैंड भी खरीद रहे हो तो आप हर लैंड में तो पैसा नहीं कमाते हो। आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, आप आपका बिजनेस कर रहे हो गारमेंट्स का, आप हर कपड़ा खरीद लोगे मार्केट में जाकर तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको समझ तो आनी चाहिए ना कि कौन सा मार्केट है। आप अगर आप अगर किसी प्रॉब्ली बारिश वाली जगह पे या गर्म जगह पे आप ठंडी के कपड़े बेचोगे तो आपकी दुकान फेल होने वाली है। करेक्ट। आप समझ में अगर आप कपड़ा लेकर आ जाओगे स्वेटर और आप बेचोगे तो आपकी दुकान फेल होगी। ठीक है। तो वैसे आपको हर बिजनेस में आपकी एक चेकलिस्ट होती है, आप वो करते हो। करेक्ट। तो आज वैसे ही आप अगर इन्वेस्टमेंट को भी एक बिजनेस तौर पे सोच के एक चेकलिस्ट करके पैसा लगाओगे, ठीक है, तो आपका पैसा बनेगा। सो 80 to 90% लोग पैसा कमाते हैं इन्वेस्टमेंट में, और वहीं ट्रेडिंग में इट्स उल्टा, 80 to 90% पैसा खोते हैं मार्केट। तो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनको दोनों को अलग अलग व्यू से देखना चाहिए। गॉट इट। तो सर लाइक
I'll share one story with you. मेरे kind of relative है, he has lost around 80 to 90 लाख रुपीस, ओके, इनटू ट्रेडिंग, ठीक है। और उन्होंने ऐसे ही शुरू कर दिया था, लाइक मोबाइल पता है इसमें पैसा बनता है, ते जस्ट ओपन इट और चार्ट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, काइंड ऑफ नो प्रायर नॉलेज, नथिंग, नो रिसर्च एंड ऑल, राइट। तो ये जो लोग होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राइट। सो व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर देम कि ऐसा ना हो, या फिर ऐसा होता है क्या कि अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो यू नीड टू हैव अ कैपेबिलिटी कि आप थोड़े लॉसेस झेल सको, ऐसी ये मिथ है या फिर ये सच है? यस, तो अगेन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, ओके। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब बीइंग अ ट्रेडर, क्योंकि आप इट्स लाइक आप माइक टाइसन के साथ बॉक्सिंग करने वाले हो। ओके, सामने वाले के पास आपसे ज़्यादा स्टैमिना है, सामने वाले के पास आपसे ज़्यादा पावर है, सामने वाले के पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसकी मसल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, आपका स्टॉप लॉस और आपका डिसिप्लिन, ठीक है। अगर आप वो खो दोगे तो यू आर बाउंड टू लूज, एंड दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। ये जो बिहेवियरल साइंस होता है, एक कॉन्सेप्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडिंग में। ओके, बिहेवियरल साइंस का एक सिंपल सा फंडा है कि आपको 100 रुपया मिला, उसका जो खुशी है और 100 रुपया खोने की खुशी, गम, सॉरी, 100 रुपया खोने का गम, वो सेम नहीं रहता। करेक्ट। अगर मैं आपको ही बोलूँगा आपको 100 रुपया रास्ते में मिल गया तो आपको हार्डली इट विल मेक यू 5 मिनट हैप्पी, बट अगर आपका 100 रुपया ऑटो वाले ने भी ज़्यादा ले लिया ना, तो फॉरगेट अबाउट 100 रुपया, तो आप दोगे नहीं किसी ऑटो वाले को ज़्यादा। अगर 50 रुपये भी ज़्यादा ले लिया तो इट माइट स्पॉइल योर डे, करेक्ट, यू माइट फील बैड, यू माइट फील चीटेड। बार बार दिमाग में आता है वो बार चीज़। में कि ऐसा आपके साथ चीटिंग हो गया है कि आपको किसी ने लूट लिया, आपकी भले नेटवर्थ कितनी की भी हो, आप 50 रुपये भी ऑटो वाले को एक्स्ट्रा दे दो, जहाँ उसका शायद 50 रुपये का फेयर था, आपने 100 दे दिया ना, तो आपको यू फील इरिटेटेड, करेक्ट, जो शायद 500 रुपये मिलने के बाद भी खुशी नहीं होगी। खुशी नहीं होगी। तो जो लॉस एवर्जन हमारा एक बिहेवियर है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, इट इज़ नथिंग कि आप में है या मेरे में, ये ह्यूमन बिहेवियर है। और वो ह्यूमन बिहेवियर के कारण हम लॉसेस को बुक नहीं कर पाते। एंड अच्छे ट्रेडर्स और ख़राब ट्रेडर में इतना ही फ़र्क है। मैं बहुत सारे अच्छे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो जिनके पास नॉलेज कम है, बट उनका रिस्क एवर्जन या लॉस जो काटने की शक्ति है वो बहुत फास्ट है। वो लॉसेस बर्दाश्त नहीं करते, वो फटाक से काट के निकल जाते हैं। थोड़ा जितना हुआ बस निकल लो यहाँ से। उनका डिसिप्लिन, अगर उनको निकलना है, 100 रुपये पे कोई सामान लिया और वो अगर उनका टारगेट है कि ये अगर 98 आ गया तो मैं निकल जाऊंगा, तो वो 98 पे निकल जाएंगे। वहीं मैं कितने ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, बहुत नॉलेज उनका बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन लॉस नहीं बुक करते, डिसिप्लिन नहीं है, वो कंट्रोल नहीं है, इमोशनल कंट्रोल नहीं है, एंड दे लॉस्ट एवरीथिंग ओवर देयर। तो लाइक इट्स अ प्लेग्राउंड, राइट? छीनना पड़ता है वहाँ से यहाँ, वहाँ से इसका उठाओ उसका उठाओ। इट इज़ या काइंड ऑफ, राइट? मतलब बैटल फील्ड ही एक प्रकार का। सुबह 9 बजे खुलता है एंड यू आर टोटली, तो सर लाइक मार्केट जब खुलता है, सो हाउ इट्स योर डे? क्योंकि मैं तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ, मेरे को तो लाइक यू जस्ट रिप्लाई इन इवनिंग और डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि मेरे को पता है सर रिप्लाई नहीं करने वाले, अभी मार्केट ओपन है, तो मैं उस टाइम पे कॉल भी नहीं करता, मैसेज भी नहीं करता। सो हाउ इज दैट जर्नी कि दिन में वो टाइम कैसे होता है आपके लिए? तो आई यूजुअली गेट अप बाय 5 o'clock, ओके, एंड 7 बजे तक मैं ऑफिस पहुँच जाता हूँ सुबह। तो 7 से 4 तो जब तक मार्केट चालू रहता है, आई एम देयर इन द मार्केट। मतलब 7 बजे पहुँच कर 9 बजे मार्केट खुलता है, 2 घंटे की सुबह प्रिपरेशन, अंडरस्टैंडिंग यूएस मार्केट्स क्या था, न्यूज़ क्या थे ओवरनाइट्स, और कल के क्या न्यूज़ थे, वो सारा एनालिसिस, रीडिंग एंड सब कुछ उसमें चला जाता है। डेटा क्या थे एनालिटिकली, कि एफआईज ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशन वालों ने कितना खरीदा, डोमेस्टिक वालों ने कितना खरीदा, वो पूरा एनालिसिस में सुबह के 2 घंटा चले जाते हैं मार्केट खुलने से पहले। एंड आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, जब मार्केट किस लेवल पे आएगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। सो इट इज़ लाइक अ गेम प्लान सेट कि आप इस पॉइंट पे आप कैसे रिएक्ट करोगे। मार्केट अगर समझ लो निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, निफ्टी जो एक इंडेक्स है वो अगर 18,000 आज चल रहा है और अगर कल 18,000 मतलब सुबह खुलने के बाद 18,300 चला गया, तो 300 जाने के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? इट इज़ जस्ट लाइक यू हैव टू यू नो पुट योर गेम प्लान इन एक्शन। ओके, मतलब वहाँ पे गेम प्लान है पेपर पर डिसाइडेड, एंड जैसे ही वो इवेंट हुआ आप उसको गेम प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हो। ओके, तो ये प्री प्लान होता है आपका पूरा? एवरीथिंग, हर अच्छे ट्रेडर का, नॉट जस्ट मेरा,
हर अच्छे ट्रेडर का। ओके सो लाइक मतलब इट्स लाइक यू हैव ए बी सी डी, अगर ये ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो एग्जैक्टली ऐसा करेंगे। हाँ। अच्छा अगर यही मार्केट 18,000 से 17,800 आ गया तो हमारा वहाँ क्या गेम प्लान है और हमको वहाँ क्या एग्जीक्यूट करना है। सो इट इज़ प्री डिफाइंड 2 घंटे में, एंड दिन भर वही सिर्फ एग्जीक्यूशन है, फ्लॉलेस Okay. एग्जीक्यूशन करना है बस। सो दिस वाज रियली न्यू फॉर मी, क्यों? बिकॉज मैंने लाइक मैं इतने आप बड़े जैसे ट्रेडर से तो मिला नहीं हूँ आज तक, बट स्टिल मैंने जितने भी ट्रेडर्स एंड ऑल देखे ना, दे आर लाइक कि मैं ये चार्ट देखूंगा टाइम पे, ये ऐसा हुआ तो आई विल डू दिस थिंग, बट दिस वाज न्यू फॉर मी एंड दिस फॉर न्यू फॉर आवर व्यूअर्स ऑल्सो कि ऐसा भी कुछ होता है। यू डू अ फुल गेम प्लान पहले फील्ड में जाने से पहले। Everyone, in fact, there's a saying कि every battle is won before you hit the battlefield. Battlefield, right. आपको आपकी प्लानिंग ही आपको बैटलफील्ड में और आपका माइंडसेट ही आपको बताएगा। तो आप जितना आपका माइंडसेट, अगर मेरे को पता है मेरा आज 18,000 पे मैंने खुलते ही बेचा है सब और 18,300 आ गया, तो मेरे को वहाँ पे स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करना है। इफ इट्स डिसाइडेड, रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड ऑन माई नोटबुक, अगर वो इवेंट होगा देन आई विल नॉट ब्लेम माई सेल्फ कि अरे ये क्या हो गया, Correct. आई विल बी जस्ट एग्जीक्यूटिंग माई ट्रेड। तो आई एम नॉट अ ट्रेडर, आई एम जस्ट अ योर प्लान फॉलोअर। एक 2 घंटे का जो प्लान है उसको दिन भर फॉलो करना है, दैट्स इट। Got it. एंड एकदम मैकेनिकली फॉलो करना है। काफ़ी एल्गोज हैं हमारे डिजाइन मार्केट में, तो हम एल्गो के थ्रू, सिस्टम्स के थ्रू भी ट्रेड करते हैं। तो सिस्टम में भी वही रहता है कि हमने सिस्टम कोड कर रखा है, ये इवेंट होगा तो आप यहाँ पे एग्जिट कर लेना, ये इवेंट होगा तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर लेना। Got it. तो फिर मार्केट जैसे ही बंद हो जाता है तो यू मूव डायरेक्टली होम और लाइक ऑफिस में रहते हैं और काम करने? 3:30 मार्केट बंद होता है। आई मूव आउट ऑफ माई ऑफिस बाई 4 o'clock। ओके, घर जाके लंच करना रहता है। तो तो यूजुअली लंच 4 o'clock? हाँ, सारे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जनरली वैसे ही करते हैं। अच्छा, तो मार्केट के टाइम में में कुछ भी नहीं? नहीं, वो Only on फ्रूट्स और screen. स्नैक्स वो सब चलता है, अच्छा। हल्के लाइट फूड, लाइट समथिंग। हाँ, एक फ्रूट का हो जाता है राउंड, एक स्नैक्स का राउंड हो जाता है, बट यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ लंच। करेक्ट। जनरली मज़ा भी नहीं आता, मतलब मन भी नहीं रहता है। पैसा बन रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। नहीं, पैसा नहीं भी बने, इवन इफ आई एम नॉट ट्रेडिंग, इवन इफ आई एम नॉट, या मेरे एल्गोस के थ्रू ही सब एग्जीक्यूट हो रहे हैं ऑर्डर, बट आई डोंट फील लाइक। तो इट इज दैट हैबिट फ्रॉम लास्ट 15 years। तो इट इज नाउ यूज्ड टू ऑफ दैट हैबिट, एम्बेड हो गया वो। तो ये एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर किसी को ट्रेडर बनना है तो कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत सिंपल रखो, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। बिकॉज आपके जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री में सामने वाला, सी आपने खरीदा है, दूसरे वाले ने बेचा है, करेक्ट। दोनों में से एक ही जन राइट होगा, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों जन राइट हो। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सामने वाला एक इंस्टीट्यूशन हो जिसके पास सारे रिसोर्सेज है, उसने सारा रिसर्च कर रखा है, उसने सब कुछ कर रखा है, उसके पास आपसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है? तो आपको एज अ से आप उस बंदे से अगर झगड़ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को सिंपल रखनी पड़ेगी। तो बहुत सारे ट्रेडर्स आई सी दे डू अ मिस्टेक दैट दे टोटली, जब वो नए नए कूदते हैं ना मार्केट में, दे टोटली रिलाई ऑन वन इनकम कि मैं ट्रेडिंग से ही पैसा कमाऊंगा, यहाँ से आ जाएगा पूरा, यहाँ से मैं ऐसे कमा लूंगा। एक्सेल में वर्कशीट बना लेते हैं, आज मैंने 5,000 कमाया, 1 लाख लगाकर, मैं कल पापा से 10 लाख ले लूंगा तो मैं 50,000 रुपये पहुंच जाऊंगा, एंड दिस वे आई विल कीप ऑन ग्रोइंग। ये मेरा बिजनेस, मैं यहाँ से यहाँ बन जाऊंगा, मैं इतने टाइम में मेरी मर्सिडीज आ जाएगी, समथिंग लाइक दैट। हर ट्रेडर करता है, बट वो कभी नहीं करना। आप अगर आपको इसको एज अ करियर बनाना है, डोंट रिलाई इट एज अ फुल टाइम योर मेन इनकम। शायद अगर मैं मेरी जर्नी बोलूँ तो मेरे को बहुत टाइम लग गया, 2011 से चालू करके 2022 लग गए यहाँ पहुँचने में, बट पहुँच पाया हूँ यहाँ पर कंफर्टेबली। करेक्ट। क्योंकि एक प्लान था, गेम प्लान था कि ये ऐसे ऐसे अचीव करना मोड पे हम जाएंगे और यहाँ हम अचीव करेंगे। सो दैट वाज प्रॉब्ली अ गेम प्लान। सो अगर आप उस गेम प्लान के हिसाब से चलो, आप सिर्फ अपनी एक ट्रेडिंग इनकम पे मत डिपेंडेंट रहो, तो इट बिकम्स ईजियर। आप एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम हमेशा रखो। तो मैं मैंने बताया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने काफ़ी साल तक प्रैक्टिस की सीए की, ट्रेडिंग के साथ साथ। हाँ, मेरी वाइफ भी सीए है, तो वो भी शी इज़ एक्टिव इनटू प्रैक्टिस। तो हमने एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हमेशा रखा। मैंने स्टार्टिंग में क्लासेस लिए, स्टार्टिंग में सब कुछ किया। भाई ट्रेडिंग को मेरा करियर बनाना है तो मेरे को इसको सपोर्ट, इसको टाइम देना पड़ेगा। मेरे को ओवरनाइट सक्सेस तो नहीं मिलेगी। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, आप अभी एक बिजनेस कर रहे हो, आपको पता है कि ओवरनाइट नहीं चलने वाला, बिल्कुल नहीं, इट विल टेक टाइम। कल सुबह आपके
100 मिलियन फॉलोवर नहीं होंगे, इट विल गो एज अ ग्रेजुअल Gradual प्रोसेस। process. तो वो ग्रेजुअल प्रोसेस से ही आपको जाना है, एंड दैट इज व्हाट द फन इज। तो दैट इज़ व्हाट। एंड दूसरा क्या है, जैसे मैंने कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में सिंप्लीफाई की कि मेरा घर एंड ऑफिस बाजू बाजू में होना चाहिए। तो मेरे को सुबह 7 बजे ऑफिस आना पड़ता है। आई कैन नॉट कॉम्प्लिकेट कि मैं 20 किलोमीटर दूर रहूँ घर से ऑफिस। वो उतना हाँ, ट्रैवलिंग टाइम आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट। करेक्ट। सो दोज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू वर्क ऑन। तो प्रेफरेबली आई गो होम बाय 4 o'clock, लंच किया, उसके बाद थोड़ा सा बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम पास किया, देन अगेन थोड़ा मार्केट एनालिसिस, फिर रिसर्च में शाम को 6 साढ़े 6 से 7 साढ़े 7 तक कि आज क्या मार्केट क्या किया मैंने, मेरे ट्रेड एनालिसिस रहते कि ये मार्केट यहाँ आया, हमने ये किया और यहाँ नहीं करते तो क्या होता। दैट सॉर्ट ऑफ एनालिसिस इट गोज। आई ट्रेड ओनली 1 or 2 स्क्रिप्ट्स, मतलब इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो ब्रॉड मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से स्क्रिप्ट्स में क्या मूवमेंट हुआ, कहाँ चार्ट्स क्या थे, एज अ हॉबी आई डू दैट। उसके बाद मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा वर्कआउट्स, फिजिकल, या तो ट्रेडमिल पे या क्रॉस ट्रेनर पे कुछ वर्कआउट्स, एंड देन यूजुअली गो ऑफ टू बेड बाय थोड़ा टीवी एंड गो ऑफ टू बेड। ओके, गॉट इट। तो ये पूरा डे रहता है, डे रहता है। दैट्स ग्रेट। तो सर ये जो जर्नी रहा है अभी, राइट, तो आई वांटेड टू नो कि न्यूज़ चैनल पे आना, गेटिंग ऑन न्यूज़ चैनल्स एंड गिविंग पीपल एडवाइस अबाउट ऑल दोज थिंग, तो ये कब शुरू हुआ? ये एक ड्रीम था बचपन से। इनफैक्ट Okay. जब मैं काफ़ी छोटा था, पापा क्योंकि शेयर बाज़ार करते थे, तो बचपन से वो न्यूज़ एंकर्स को देखा, एंड मेरे लिए ना वो न्यूज़ एंकर्स वर लाइक रॉक स्टार। मैं शायद कभी शाहरुख खान को देख के इतना इंस्पायर नहीं हुआ जितना ये न्यूज़ एंकर्स को देख के इंस्पायर होता था। Okay. एंड मम्मी हमेशा बोलती थी कि तुम लोग कुछ करो ऐसा कि तुम लोग वहाँ पहुँचो, मेरे और मेरी सिस्टर को दोनों। तो हम लोग दोनों ही सीए बने। तो इट वाज लाइक कि नेचुरल था कि ये, क्योंकि क्या होता था उस समय इंटरनेट था नहीं। ये मैं 2004, 5, 3, 4 की बता रहा हूँ बात। तो भाव जो आपको शेयर बाजार का वो न्यूज़ चैनल से ही देखने मिलता था। तो पापा ऑफिस में रहते थे, पापा घर फ़ोन करते थे कि अरे ये इस शेयर का दाम बताओ, रिलायंस का। अब मम्मी नहीं देख पाती थी, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी, मेरे और मेरी सिस्टर की, कि वो भाव नीचे आता था टिकर में, वो देख के बताओ। सो मैंने शायद कार्टून नेटवर्क नहीं देखा होगा ज़्यादा, इनफैक्ट हार्डली देखा है, बट ये बहुत ज़्यादा शेयर बाजार। सो इसलिए थोड़ा सा इनिशियली उस समय हेजिटेंट भी था कि ये अच्छा नहीं है शेयर बाजार, क्योंकि बहुत काम करना पड़ता था। हार्ड वर्क था, मतलब हमको कार्टून नेटवर्क नहीं देखने मिल रहा है, ये शेयर बाजार देखना पड़ रहा है। सो बट मम्मी हमेशा इंस्पायर करती थी, बोलती थी कि तुम लोग ऐसा कुछ करो कि यहाँ पर आओ। सो इट वॉज लाइक काइंड ऑफ अ चाइल्डहुड ड्रीम इन अ वे कि ये करना है, ये लाइफ में कुछ यहाँ पहुँचना है। सो एक पॉइंट तो वो था। दूसरा कैसा था कि सिंस वी आर मेकिंग दीज एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, हम काफ़ी जनों को जानते थे एज अ सॉफ्टवेयर, हम काफ़ी बड़े फंड हाउसेस को प्रोवाइड कर रहे थे। Okay. सो इट बिकम क्वाइट अ ईजी वे बिकॉज वी न्यू लॉट ऑफ पीपल इनसाइड जिनको हम हमारा सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, जिनसे हम डे इन डे आउट इंटरेक्ट कर रहे हैं। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई वाज वेरी एक्टिव इन लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। मैं सीए के प्लेटफॉर्म में, आईसीआई के प्लेटफॉर्म में, बहुत जगह स्पीकर्स एज अ जाता था। सो कहीं से एक अपॉर्चुनिटी आई एंड आई ग्रैब्ड इट विथ ओपन हैंड्स, मतलब जम्प्ड ऑन टू इट एंड डिडंट वांटेड टू मिस इट। सो आई प्लेड सम गेम शोज एंड वन देयर एंड देन ग्रेजुअली इट मूव्ड तो ऑन। मतलब कॉल्स आती रही अलग अलग न्यूज़ चैनल से, कम ऑन लाइक? नहीं, आई स्टिक टू वन चैनल ओनली। Okay. सो आई प्रिफर, क्योंकि मेरे खुद की ट्रेडिंग और वो भी रहती है, तो आई प्रिफर टू डिवोट माई टाइम टू वन चैनल ओनली। गॉट इट। तो सर लाइक, तो ऐसा हुआ है कभी कि रास्ते में चल रहे हैं एंड लाइक सर आशीष सर आपने बताया स्टॉक सर सही चल गया सर, वो तो काइंड ऑफ ऐसा कभी इंसिडेंट पूना हुआ में है? नहीं हुआ, बॉम्बे में हुआ है। बॉम्बे में सो कैन यू टेल अस दैट? बॉम्बे में आई हैव मेट कपल ऑफ पीपल एंड दे सेड कि अरे सर आप वो हो क्या, एंड आई लाइक हाँ। तो दे वर वेरी हैप्पी टू जॉयस टू सी मी, ओके। एंड इट वाज लाइक रियली सेल्फी लिया उन्होंने। आई फेल्ट वेरी हाई कि अरे वाह, एक फैन मोमेंट हो गया, जैसा लग रहा है कि कुछ एक सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आई। सो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। राइट। तो सर अब ये जो इन्वेस्टमेंट टिप्स देते हो, राइट, तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता होगा लोगों को काइंड ऑफ। तो कभी आपको फीडबैक वगैरह आते हैं? बहुत सारे डीएम्स, ट्विटर पे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लोगों को बेनिफिट हुआ।
बहुत सारी बार ऐसा भी हुआ है कि हमने कुछ टिप दिया और वो उल्टा हो गया। Okay. तो लोगों के मैसेज वो भी आते हैं कि सर ये नीचे जा रहा है, क्या करना है, इसमें स्टॉप लॉस लेना है कि नहीं लेना है। तो एट टाइम्स वहाँ पे जो अप्रोप्रिएट लगता है Situation हमको होता है, situation कि के भाई हिसाब से। लग रहा है कि नहीं आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ, तो पीपल से कि बता देते हैं उनको कि स्टॉप लॉस ले लो यार। कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं रुक जाओ, शायद हो सकता है रिवर्सल हो जाए, एक रिएक्शन है। तो देयर इज ऑलवेज अ टू वे कम्युनिकेशन चालू रहता है। बट हाँ, बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारे कॉल्स हिट होते हैं, तो बहुत सारे लोग लिखते हैं कि आपके कारण वी मेड सम मनी, तो अच्छा लगता है। राइट। तो सर लाइक अभी जो है ना, लाइक पीपल आउट देयर वांट टू स्टार्ट ट्रेडिंग, जैसे आपने बताया हाउ टू बिकम अ ट्रेडर एंड ऑल दोस थिंग्स, बट इज देयर एनी ट्रेजेक्टरी लाइक पाथ यू नीड टू फॉलो टू बिकम अ ट्रेडर और लाइक गेन दो स्किल्स एंड काइंड ऑफ, ऐसा कुछ है? मैं दो चीज़ बताऊंगा आपको। एक हमने आपको रिमेंबर का वी डिस्कस जे कर्व, करेक्ट। और एक हम ना हमारे यहाँ इनकम कर्व हमने बना रखा था। ओके, तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, कैन यू एक्सप्लेन? यहाँ पे Sure, बोर्ड भी sure, sure. है। ओके, सो आई थिंक या दीज आर द चॉक्स, यू जस्ट ये सब प्लीज एक्सप्लेन अस। तो अगर आपको ट्रेडिंग का एक करियर बनाना, तो आप एक अपना एक ये ऐसा एक हमने हमारा बॉक्स बना के रखा था कि व्हाट शुड बी आर टिपिकली वे ऑफ डूइंग थिंग्स। Okay. समथिंग लाइक दिस वाज आवर ट्रेजेक्टरी, कि ये मेरा डे वन का ट्रेडिंग इनकम था। दिस वाज माय ट्रेडिंग इनकम डे वन को, एंड दिस वाज माय अदर इनकम। तो मेरे डे वन को अदर इनकम वाज लाइक प्रॉब्ली 97%, ओके, क्लासेस सीए सब कुछ मिलाकर, और ये सिर्फ 3% था। अच्छा। और वो धीरे धीरे हमने इसको शिफ्ट करते गए। आज ये मेरा इनकम है 97% और ये 3% है। दिस इज प्रॉब्ली लेस देन 3%। तो Okay. आपको ये ट्रेजेक्टरी करना पड़ेगा। आप सोचो कि डे वन को आप यहाँ पे 100% कर लोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा वो जर्नी। अगर आप इस वे में जाओगे कि आप यहाँ से धीरे धीरे, एक पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में जब शायद आप 50-50 पे आ जाओ, तब आप बोल सकते हो कि जो बहुत सारे जन है जो जॉब कर रहे हैं, जब आप इस ट्रेजेक्टरी में आ जाओ ना, तब आप सोचो। मेरे पास बहुत सारे डीएम आते हैं, लोग बोलते हैं सर मेरे को जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में फुल टाइम आना है। एंड आई टेल देम कि आप ये अगर आप कर रहे हो ना और आप यहाँ तक आ रहे हो, आप अगर यहाँ तक आ गए तब आप सोचना जॉब छोड़ने का। ओके, यू हैव ट्रेडिंग इज ऑल साइकोलॉजिकल गेम, इट इज प्योर मेंटल गेम। तो आपको साइकोलॉजिकली इट्स लाइक अ पोकर। आप पोकर गेम अगर आप खेल रहे हो, इनफैक्ट दिस इज अ वेरी गुड बुक, ट्रेडिंग इन बेट्स। इनफैक्ट इंडिया में पोकर या ताश को एक बहुत नेगेटिवली देखा जाता है। यूएस में पोकर के इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स होते हैं, दे आर पोकर प्लेयर्स, प्रोफेशनल पोकर प्लेयर्स जिनका करियर ही पोकर खेलना है। पोकर पे टूर्नामेंट्स को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है टीवी में अमेरिका में। और वहाँ पे एक बहुत अच्छी ऑथर है जिन्होंने, शी वॉज अ प्रोफेशनल पोकर प्लेयर एंड शी वॉज आई थिंक हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड ऐसे आईवी लीग कॉलेज से पास आउट। ओके, मतलब शी इज नॉट लाइक कि ऐसे कोई ऐसे ही पास आउट, गॉट इट। एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रोफेशनल पोकर प्लेयर। चैंपियनशिप जिन्होंने जीता था, उन्होंने थिंकिंग इन बेट्स एक करके एक बुक लिखी थी। सो दैट इज अ वेरी गुड बुक, एवरी ट्रेडर शुड रीड। आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप नॉट जस्ट ट्रेडर्स, एवरीवन शुड रीड। मतलब आप एक नॉर्मल लाइफ में भी आप हर चीज़ एक प्रोबेबिलिस्टिक है, करेक्ट। और अगर आप उस माइंडसेट पे हर चीज़ पे काम करो ना, तो इट बिकम्स वेरी इजी। तो अगर आप आपकी एक ये ट्रेजेक्टरी रखो कि आप 50% तक, जब तक आपका इनकम, ट्रेडिंग इनकम इज़ नॉट योर एक्चुअल इनकम, तब तक आई थिंक आपने ट्रेडिंग में फुल टाइम नहीं कूदना चाहिए। इफ़ यू गो थ्रू दिस, लाइफ बिकम्स मच ईजियर। एंड थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन शॉर्ट होता है, सक्सेस मिलता है। सक्सेस मिलता है। राइट, तो व्हाट आर द 3 स्किल्स अ ट्रेडर शुड हैव, व्हाट मोस्ट डिमांडेड स्किल्स कि इसके बिना नहीं हो पाएगा? फर्स्ट इज एंड फॉरमोस्ट इज डिसिप्लिन। Okay. अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है ना, तो कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाएगा। नॉलेज, कंप्यूटर स्किल्स, मार्केट स्किल्स, ये सब आप इनग्रेन कर सकते हो, ये सब आप पढ़ सकते हो, कोर्स कर सकते हो, बहुत सारा यूट्यूब में वीडियोज़ है, आप वो देख सकते हो। लेकिन डिसिप्लिन जो है दैट कम्स नेचुरली। आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको कोई कोर्स नहीं कर सकते हो आप। तो ये आपको आपके ऊपर बहुत वर्क करना पड़ता है। टू बी अ गुड ट्रेडर यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। ओके, आपको आपकी जो स्टॉप लॉसेस है वहाँ पे एग्जीक्यूट करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जिस दिन आप ये समझ जाओ ना स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड, उस दिन आपकी ट्रेडिंग जर्नी चेंज हो जाती है। गॉट इट। मेनी पीपल हैव दैट प्रॉब्लम दैट दे डोंट वांट टू फेल।
देयर इज अ फियर ऑफ फेलियर, यू डोंट एम्ब्रेस द फेलियर्स। द डे यू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग योर फेलियर्स, मतलब आप अपने फेलियर्स को इसके लिए मैंने काफ़ी साइकोलॉजी के रिलेटेड बुक्स बहुत पढ़ी। एक बुक हमने जैसे बताई थिंकिंग इन बेट्स, दूसरी बुक है लिटिल बेट्स करके, जहाँ पे आप छोटे छोटे बेट्स लो एंड अफोर्डेबल बेट्स लो, अफोर्डेबल लॉसेस। अगर आप सारा आज का ग्रोथ देखो, इनफैक्ट एवरीवन यू सी, everyone who's made big, whether it's anyone, I mean, whether it's Jeff Bezos or whether it's Elon Musk, they all follow one principle, like they take small little bets. Entire tech industry is working that. Google के कितने प्रोजेक्ट्स है जो फ्लॉप होते हैं, आज हम गूगल को देखते हैं एज अ सक्सेसफुल कंपनी, गूगल के कितने प्रोजेक्ट्स है जो फ्लॉप होते हैं, करेक्ट। सो दे ऑल इवॉल्व फ्रॉम देयर फेलियर्स, ठीक है। तो आपको एक ग्रिट और एंड्योरेंस बनाना पड़ेगा। इट इज़ अ गेम, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम, जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटली होना पड़ेगा। स्किल्स तो ऑब्वियसली आपको रखने ही पड़ेंगे, बट एंड वो स्किल्स आप गेन कर सकते हो, दे आर नॉट डिफ़िकल्ट। स्टॉक मार्केट के कोर्सेज है बहुत सारे, इवन वी टेक कोर्सेज, तो आप वो सब पढ़ सकते हो, सुन सकते हो और वो कर सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा। दैट इज़ द नंबर वन एंड प्रॉब्ली 90% कॉन्ट्रीब्यूटर टू योर ट्रेडिंग सक्सेस। गॉट इट। और दो आगे की आपको एक बहुत बड़ा पैशन रखना पड़ेगा, विच आई थिंक एवरीवन हैव पैशन, जो भी स्टॉक मार्केट में आता है। अगर नहीं भी है तो आप एक वो स्कैम देख लो, आप बहुत पैशन वो अपने आप बूस्ट हो जाता है। स्कैम जो सीरीज है, अगर वो नहीं देखा आपने तो आप बिलियंस करके एक सीरीज है जो भी एक हेज फंड मैनेजर के ऊपर है, आप वो सब सीरीज देख लो, आप ऐसे ही पैशनेट हो जाओगे। तो आपको एक वो फीलिंग आ जाएगी कि अरे बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो वो पैशन आपको पढ़ने का पैशन होना चाहिए, आपको रीडिंग होना चाहिए कि आप, हाँ, रीडिंग एंड रिसर्च का, तो आपको वो बहुत बड़ा ये होना चाहिए कि यू शुड हैव दैट नेवर डाई एटीट्यूड। अगर आपका वो एटीट्यूड है देन यू विल बी सक्सेसफुल। ओके, गॉट इट। आंसर लाइक इट रिक्वायर्स काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल नॉलेज। अगर मैं मान के चलिए मैं एक हिंदी मीडियम से हूँ काइंड ऑफ थिंग, या मराठी मीडियम से हूँ, मेरे को नहीं पता फाइनेंशियल टर्म्स क्या होती है एंड एवरीथिंग, सो व्हाट डू यू थिंक, कैन आई बिकम अ ट्रेडर? सो एनीवन कैन बिकम अ ट्रेडर। मेरा तो ये मानना है कि आप कोई भी किसी भी सेगमेंट से हो, इनफैक्ट हाउस वाइफ्स आर ट्रेडिंग सो वेल। मेरी मदर इन लॉ इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए इसके लिए। इट इज़ लाइक अ बिजनेस। अगर आप बिजनेस माइंडसेट से हो, देखो बिजनेस जैसे हम देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हार्वर्ड से या कोई अच्छे MBA कॉलेज से ही पढ़ने के बाद बिजनेस आइडिया कोई अच्छा बिजनेसमैन बनता है। आप बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे सुने हैं अपने इंडिया में हैं जो बेसिक एजुकेशन में नहीं है उनकी, एंड दे हैव डन सो वेल। करेक्ट। पुणे में तो ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे आपको। तो एनीवन कैन बिकम ट्रेडर। गॉट इट। और तो अवेयरनेस तो और बढ़ रहा है ना सर, बिकॉज ड्यू टू reels and like all those videos are getting posted on YouTube, like finance influencer is the new term in the अभी आ रहा है जो हमने सुना ही में, and like there is a kind of मतलब थोड़ा सा misinformation भी हो जाता है कभी कभी, राइट? सेबी भी बहुत सारे restrictions लाने वाला है, kind of rules लाने वाला है फिनइन्फ्लुएंसर पे। तो व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल दिस? ये जो कल्चर इवॉल्व हुआ है इन 2 सालों में ही हुआ है, ये पहले बिल्कुल नहीं था। तो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? सेबी का अगर मैं बोलूँ तो सेबी के नॉर्म्स बहुत क्लियर है इसको रिलेटेड, और सेबी का जो गाइडलाइंस है काफ़ी क्लियर है। उनके आपको रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, PMS, AIF सबके ऊपर सेबी ने पूरे डिटेल पूरा फोरम खोल रखा है। प्रॉब्लम क्या है, ये जितने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है ये बहुत फास्ट इवॉल्व हुए हैं। ये कोविड के समय आए और इवॉल्व हुए, तो इन्होंने ना वो ज़रूरत ही नहीं समझा कि सेबी के लाइसेंस की ज़रूरत है। अभी आप देखोगे मोस्ट ऑफ देम डोंट इवन हैव अ सेबी लाइसेंस, एंड इट इज़ लाइक आप कैसा हो गया कि बहुत फास्ट एक पैंडेमिक आया, अब डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक बार तो ठीक है आपने बोल दिया, सब डॉक्टर बन गए। अभी आप जैसे यूट्यूब में आ रहा था ना, हर जन कोई बोल रहा था कोविड के लिए ये इलाज करा लो, ये इलाज खा लो, कोई बोलता है हींग खा लो, कोई बोलता है लहसुन खा लो, कोई बोलता है वो खा लो, आयुर्वेदिक दवाई आ रही थी खा लो, कोई बोलता है डोला 650 खा लो। तो वैसा ही हो गया ये मार्केट, सब जन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बन गए। आपको अगर बनना है, आपको फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बनना है, तो इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि आप सेबी के रेगुलेटरी लाइसेंसेज लो। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट एनीवन हु इज़ नॉट
सेबी लाइसेंस होल्डर, मतलब आप एक ना ऐसे ही किसी रैंडम आदमी से दवाई लिखा के ले रहे हो अपनी बीमारी के, Getting it. तो यू आर, तो अगर उसको वो डॉक्टर नहीं है, राइट सिर्फ यहाँ पर है शॉर्ट टर्म के लिए, वो कुछ और करता था, शायद केमिस्ट था या कुछ भी था, अचानक से उसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, वो अपनी दुकान खोल के बैठ गया है। And he calls himself a doctor. He calls himself a doctor and he's इतना बड़ा वैक्यूम है, इतने लोगों को, क्योंकि किसी ने स्कूल में एजुकेशन Literacy है नहीं, कैपिटल financial मार्केट्स के बारे में किसी को पता नहीं। मेरे पाप मतलब अगर नॉर्मल मारवाड़ी गुजराती छोड़ दो तो उनके घर में भी कल्चर नहीं है, तो किसी को पता नहीं है, सबको करना है, तो देयर इज अ ह्यूज वैक्यूम, तो वो दे आर जस्ट एंजॉयिंग दैट वैक्यूम। वो लोग, क्योंकि मार्केट में डॉक्टर्स कम है इसलिए वो डॉक्टर बन के घूम रहे, व्हाइट कोट पहन के घूम रहे। Okay, तो मतलब ये इतना serious है, right, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉड्स, मोस्ट ऑफ देम इवन डोंट डू ट्रेडिंग। उनका मेन बिजनेस 97 बिजनेस उनका ट्रेनिंग से आता है, 3% भी उनका ट्रेडिंग से नहीं आता है। समझ रहा हूँ, buy my course मतलब type आप kind समझ of गए ना, thing. जैसे हाँ. कोविड में सब डॉक्टर बन गए थे ना, हर जन के यूट्यूब वीडियोस आ गए थे कि आप, कोई बोलता था आप स्टीम ले लो, कोई बोलता है विक्स लगा लो, मतलब कोविड चला जाएगा, अलग अलग थ्योरी हो गई थी, तो वैसे ही अलग अलग थ्योरी इसमें डेवलप हो चुकी है। तो सर लाइक आपको गुस्सा आता है कभी कभी रील्स देखते देखते काइंड ऑफ अ थिंग, ये क्या बता रहे हैं लोगों को काइंड ऑफ अ थिंग, या फिर ऐसा? लकीली मैं इंस्टाग्राम पे हूँ नहीं। ओके। लकीली मेरे फ़ोन में ट्विटर है नहीं, मैं सिर्फ ट्विटर लॉगिन मेरे कंप्यूटर से करता हूँ, तो आई एम नॉट दैट इनटू सोशल मीडिया, एंड मेरा जो शेड्यूल है इट डजंट अलाउ मी टू बी ऑन सोशल मीडिया। ओके। क्योंकि आप देखो 7 बजे से 4 बजे तक तो ट्रेडिंग में चला जाता है, सुबह 7 से 4, उसके बाद फैमिली टाइम, उसके बाद वापस रिसर्च और खुद का हेल्थ, तो टाइम बचता ही नहीं है सोशल मीडिया पे देखने के लिए। तो वो अच्छा है कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस मेरे लिए। आई एम नॉट अवेयर अबाउट क्या चल रहा है सोशल मीडिया में, कौन क्या बेच रहा है, कौन क्या स्ट्रैटेजी दे रहे हैं। द थिंग इज, इफ आई टेल अ स्ट्रैटेजी या इफ आई टेल अ टॉक और एनीथिंग, इट इज वेल रिसर्च्ड। मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है, एक बुक ली, एक बुक में ये स्ट्रैटेजी है, इसका एक कोर्स बना दो, दूसरी बुक से एक स्ट्रैटेजी उठाओ, कोर्स बना दो। आप 100 कोर्स बना के बेच दो, एक आधा तो चली जाएगा, जो वायरल हो गया उसको बस आप प्रमोट करते जाओ। सो इट इज़ लाइक दैट कि आप 100 रील्स बनाओ या 100 यूट्यूब टिकटॉक वीडियोस बनाओ, जो वायरल हो गया वो अपने आप चल रहा है। बट लाइक आई ऑलवेज थिंक अबाउट दिस ना, कि आई आस्क यू अबाउट योर शेड्यूल, तो इसमें जगह तो है ही नहीं ना। रिसर्च के लिए चला गया, ट्रेडिंग तो मतलब इतना पूरा दिन तो ट्रेडिंग में चला गया, एंड ऑल दोस थिंग, देन फिर आई सॉ लॉट ऑफ पीपल ऑन इंस्टाग्राम डूइंग दिस डूइंग दैट, वो सब पोस्ट करते हैं, वो ये रील डाल रहे हैं, वो रील, तुम ट्रेडिंग कब कर रहे हो? वो नहीं करते, उनका 7 से 4 इंस्टाग्राम का टाइम है। मेरा जो 7 से 4 ट्रेडिंग का टाइम है, उनका 7 से 4 इंस्टाग्राम का टाइम है। सुबह 7 बजे उठते ही इंस्टाग्राम या रील्स पे तैयार हो जाते हैं, एंड उसके एनालिटिकल्स, उस पर क्या चलने वाला है। दे हैव अ टीम, रिसर्च टीम, मतलब उनके पास एक रिसर्च टीम है कि जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उस पर ही वो रील बनाएंगे। देखो आप अगर ट्रेडर हो ना, ये एक कॉमन सा है, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको 1 या 2 स्ट्रैटेजी बहुत है आपके लाइफ में पैसे कमाने के लिए। ओके, कि आपको 50 स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन ये जो इंस्टाग्रामर्स है ये 50 स्ट्रैटेजी बेच रहे हैं। अगर आप मेरे से पूछो, मेरे को एक स्ट्रैटेजी पढ़ानी है तो मेरे पास 2 मैक्सिमम या 3 स्ट्रैटेजी होंगी जो मैं पढ़ा सकता हूँ। आप मेरे को पूछोगे सर इसके बियॉन्ड, तो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मैंने 15 साल से मैं 3 ही स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ। So it is like as the Bruce Lee said, na, you don't have to practice 1000 kicks. 1000 kicks. You have to practice one kick 10,000 times. And master it kind of. Master it. आप एक किक, एक सिंपल सेटअप कोई भी आप उसको प्रैक्टिस कर लो ना, you can make killing amount of money. And in fact जितने बड़े अच्छे ट्रेडर्स होते हैं ना, they are not there on Instagram, and वो एक सिंपल सेटअप रखते हैं ट्रेडिंग का। ओके, तो ऐसा स्क्रीन वगैरह नहीं होता? स्क्रीन रहता है। आई हैव सीन योर ऑफिस, yeah. आई हैव सीन योर ऑफिस, एंड आई वाज शॉक्ड कि द मैन हु इज हैंडलिंग 100 करोड़ का पोर्टफोलियो, ऑल दोस थिंग, डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग, जिनके हाथ के अंडर कितने सारे ट्रेडर्स काम करते हैं, हैविंग सिंगल स्क्रीन ओवर देयर, राइट? मतलब 4 स्क्रीन्स। हाँ, मतलब वहां मुझे दिखी ही नहीं, काइंड ऑफ। आप जब बैठे थे, मार्केट क्लोज होने वाला था व्हेन आई केम टू योर ऑफिस, वी मेट इन आवर मीटिंग रूम एक्चुअली, राइट। वहां पे एक सिंगल स्क्रीन रहता है। हाँ, तो मैं सोच रहा था यार इनका इतना सिंपल सेटअप है। मैं थोड़ा परसेप्शन लेके आया था कि भाई पूरा रूम स्क्रीन से भरा होगा, बिकॉज दे नीड टू लाइक फाइंड ईच एंड एवरी चार्ट। सिंपल ट्रेडिंग करनी है, कोई नासा का मिसाइल नहीं लॉन्च करना। कोई
यहाँ से मिसाइल नहीं लॉन्च कर रहे कि Right. अफगानिस्तान वॉर पे जा रहे हैं कि सारे कंप्यूटर स्क्रीन हो। हाँ, इतनी जरूरत getting नहीं it. है, आप 4 स्क्रीन बहुत होते हैं और उतना सेटअप एक ही सेटअप पे कंटिन्यूसली चालू रहता है, ऐसा नहीं है। और इनके ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स क्या है, ये हर दिन आपको एक नया कोर्स बेचेंगे, करेक्ट। हर दिन आज ये सेटअप अच्छा चल रहा है, आज वो सेटअप, क्योंकि वो हर दिन एक नया बुक पढ़ते हैं, वहां से एक सेटअप लेकर आते हैं और वो पढ़ चिपका देते हैं। तो सर ये जो ट्रेडर्स होते हैं लेट्स से, तो अब हम एज अ नॉर्मल पर्सन कैन नॉट आइडेंटिफाई एज अ रियल ट्रेडर और स्कैमस्टर, या फिर जो बस दिखावा कर रहा है ट्रेडिंग का, तो व्हाट आर द ट्रेड्स, या फिर आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करें? एक तो ये है कि आप सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट है, अगर आपको किसी से कॉल्स लेने हैं तो आप सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ही कॉल्स ले। मतलब एक आप डॉक्टर के पास ही जाके अपना इलाज कराए, आप किसी से भी इलाज नहीं कराए। क्योंकि बिना डिग्री देखे तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना डिग्री की बात नहीं है, आप एक वो एक लॉ के अंडर में है, तो वो एक बाउंड टू है कि वो एक एथिक्स को फॉलो करेगा। करेक्ट करेक्ट। तो एक तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा है कि आप खुद अपनी लर्निंग बढ़ाएं। तो आप जब तक क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे सेबी रजिस्टर्ड सही रहते हैं, प्रॉफिटेबल रहते हैं, मतलब गलत नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की एक क्वेश्चन है जो कोई नहीं बता सकता। तो आपको खुद की अपनी लर्निंग बढ़ाए। एक मेरे को ये बोलना है कि धनराज, आज का जो एरा हो गया ना, वहाँ पे मैं बोलूँगा यूट्यूब इज़ ओवर रेटेड एंड बुक्स आर अंडर रेटेड। ओके। मैं इसे वापस स्ट्रेस करना चाहूँगा कि यूट्यूब इज़ ओवर रेटेड और बुक्स इज अंडर रेटेड। मतलब आप हर चीज़ के लिए यूट्यूब पे ही जाना चाहते हो, शॉर्टकट की भाई मैं किसी का वीडियो देख लूँ और समझ जाऊँ, और बुक नहीं पढ़ना चाहता कोई भी आज के डेट में। एक कल्चर ही चेंज होते जा रहा है। लेकिन आई फाइंड आज भी बुक्स आर मोर रिसोर्सफुल, क्योंकि कोई बुक जब लिखता है ना तो वो बहुत ज़्यादा एक प्रोसेस के थ्रू जाता है। इतना ईजी नहीं है बुक लिखना। आप और मैं अगर आज सोच भी लेना, तुमको एक 6-8 महीना लग जाएगा एक बुक लिखने में। करेक्ट। यूट्यूब वीडियो बनाना मेरे को 5 मिनट लगता है, सही है, सही है। मेरे को शायद 1 घंटा लग जाए, अच्छे यूट्यूबर को 5 मिनट लगेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज उसमें कोई स्किल सेट नहीं है, उसको एफर्ट्स नहीं ले रहा है, वो वेल रिसर्च्ड वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, एक प्रोसेस के थ्रू नहीं गया। एक सोना तब कर मतलब यू नो इट बिकम्स 24 कैरेट। करेक्ट। इट इज वहाँ फटाक से क्विक सर्व फूड है वो। मतलब इट इज लाइक 2 मिनट मैगी। आप डेली मैगी नहीं खा सकते, आपको एक आधा बार चल रहा है आप मैगी खा लो, लेकिन अगर आपको इफ यू वांट टू बी हेल्दी यू हैव टू टेक एफर्ट्स। करेक्ट। सो इट इज लाइक दैट। समझ गया। तो ये 3 ट्रेस से वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू डू राइट। ओके, तो सर अभी आगे गोल्स क्या है लाइफ में, व्हाट यू वांट टू अचीव, और लाइक वेयर यू सी योरसेल्फ आगे जाते हुए? गोल्स तो बहुत बड़े हैं, एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हाई है। हमारा अभी नेक्स्ट टारगेट है कि हमारा अपना AIF खुले, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो सेबी रजिस्टर्ड है। तो हम उस पर काम चालू कर दिए। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, आपको 2 साल 3 साल का प्रोसेस हो जाता है आपको उस प्रोसेस में जाने के लिए। एंड अभी हम जो साइज़ का बुक मेंटेन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरिंग कर रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं, वी वांट टू बिकम एन ट्रेडर उस साइज़ का। तो AIF के थ्रू हम शायद उस साइज़ का बुक मेंटेन कर पाएंगे एज अ ट्रेडिंग। सो दैट इज़ आवर नेक्स्ट टारगेट आई विल से। गॉट इट। सो सर लाइक आई विल बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस, फटाफट उसके रैपिड काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक योर 10,000 टू अ करोड़ इन शॉर्टर स्पैन, और कैसे कर सकते हैं विद इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग के साथ तो नहीं पॉसिबल है 10,000 से 1 करोड़ करना। ट्रेडिंग के साथ ज़रूर पॉसिबल है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा इसमें सीखने के लिए, समझने के लिए। इट इज़ लाइक एनी अदर गेम जहाँ आपको चैम्पियनशिप के लिए यू हैव टू स्लॉग। गॉट इट। सेकेंड क्वेश्चन, इफ समवन वांट्स योर गाइडेंस, वो आपसे सीखना चाहते हैं और लाइक दे वांट, वो है ऑलरेडी इसमें ट्रेडिंग में, एंड दे वांट टू लर्न फ्रॉम यू, हाउ दे कैन रीच टू यू, और लाइक वो कैसे आ सकते हैं आप तक? मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत एक्टिव हूँ। आई टॉक अ लॉट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। मार्केट क्या चल रहा है, क्या कोर्सेज हम लॉन्च कर रहे हैं, क्या हमारी एडवाइजरी सर्विसेज, सब कुछ हम डिस्कस करते रहते हैं। तो वहाँ पे वो ज्वाइन कर ले एंड दे कैन इंटरेक्ट विथ मी देयर। तो सर ये जो एक लाइक मैं पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे लोगों के लॉसेस देखे हैं, और छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े लॉसेस देखे हैं। तो हाउ टू कोप अप द लॉसेस, लाइक कैसे करें उसको? थैंक्स धनराज फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एंड मैं इसको रैपिड आंसर में नहीं जवाब दूंगा, इसको मैं फुल लेंथ जवाब दूंगा। श्योर। आपको क्या लगता है विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन अपने एरा का? यस। Is it? There's no dispute to that. Right. We all agree to this. Obviously, Virat Kohli also had a bad phase.
अभी रिसेंट में, आप उनका एक इंटरव्यू सुनो, वहाँ पे उन्होंने बोला उन्होंने 1 महीने तक बैट नहीं छुआ, एंड दैट इंटरव्यू इज सो इंस्पायरिंग कि विराट कोहली जैसे बैट्समैन जो कि हु इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन अपने एरा के, ही इज सेइंग कि आई हैड अ बैड फेज एंड आई डिडंट टच द बैट फॉर 1 month एंड ही डिड द सेल्फ एनालिसिस. तो ट्रेडिंग इज समथिंग सिमिलर टू दैट. यू कैन नॉट हिट सेंचुरी एवरी डे, यू कैन नॉट हिट प्रॉब्ली हर बॉल पे 6 नहीं मार सकते हो. देयर विल बी सम डे लॉसेस. आप उस लॉसेस को कैसे कंट्रोल करो, आप कितना इमोशनली स्ट्रांग हो, एंड जब वो हो रहा है तो टेक अ ब्रेक, एनालाइज. सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. लोग क्या हो जाते हैं, एक खुन्नस मोड पे चले जाते हैं. ग्रज, मेरा लॉस हो गया ना, अब मेरे को रिकवर करना है, आई वॉन्ट टू मेक इट बैक, एंड वो मार्केट से झगड़ना चाहते हैं. भाव भगवान है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से ऊपर कुछ नहीं है, आप मार्केट से नहीं झगड़ सकते. अगर लॉस हो गया है भूल जाओ उसे, आप एक प्रोसेस को फॉलो करो. इफ यू फॉलो द प्रोसेस यू विल बी सक्सेसफुल. पीपल लीव दैट प्रोसेस. अगर what Virat Kohli in his interview said, मतलब I watched that interview couple of times in fact, अभी recent 4-5-6 महीना पुराना इंटरव्यू मैंने ऑलरेडी 7-8 बार देख चुका हूँ. एंड मैं एक वीकेंड पे उसे एक प्रैक्टिस कर लेता हूँ कि एक बार ट्रेडमिल पे चढ़ा हूँ तो इस इंटरव्यू को 7-8 मतलब दिन बाद एक बार वो इंटरव्यू देख लूँ. तो इट इज़ सो मच इंस्पायरिंग कि इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना बड़ा यूथ आइकॉन, इतना बड़ा सक्सेसफुल प्लेयर इज सेइंग हाउ ही डेल्ट विद हिज bad failure. Correct. So there's something so much to learn from him in that interview. I suggest everybody should watch that. Definitely. Answer ये this is the last question from my side. मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका, but still. तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम नॉर्मल पर्सन जो ट्रेडिंग नहीं कर रहे या फिर दे डोंट नो, लाइक जैसे बिग वेल्स कहते हैं लोग, या फिर लाइक मार्केट खा जाएगा. सो ऐसा कोई एक सीक्रेट है, काइंड ऑफ डार्क सीक्रेट ऑफ शेयर मार्केट जो लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता एंड दे शुड बी अवेयर ऑफ इट? डार्क सीक्रेट्स काफ़ी है इस इंडस्ट्री में. और डार्क सीक्रेट्स जो है ये है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स आई एम नॉट सेइंग कि उनके फेयर प्राइसेस नहीं रहते, बट लॉट ऑफ टाइम पीपल लूज मनी देयर. एंड लोगों को लगता है कि वो बहुत इजी वे टू मेक मनी है, एंड वहाँ बहुत सारे गड्ढे हैं या डार्क होल्स है, तो आप वहाँ नहीं जाए. क्योंकि आपको लार्ज कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनमें मैनेजमेंट बहुत अच्छा है. आप शेयर मार्केट में कुछ नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो तो आप एक मैनेजमेंट को पैसा दे रहे हो. करेक्ट. कि आप एक पार्टनरशिप में घुस रहे हो, तो आप चाहोगे क्या कि आप ऐसे पार्टनर के साथ धंधा करो जो पार्टनर डेली पार्टी कर रहा है, कैलेंडर शूट्स कर रहा है, बहुत सारे मस्ती कर रहा है, या आप ऐसे पार्टनर के साथ काम करना चाहोगे जो धंधे पे फोकस है. करेक्ट. बिजनेस ओरिएंटेड है, फोकस है बिजनेस. हर इंटरव्यू में ये बोलता है मैं ये धंधा यहाँ से वहाँ ले जा रहा हूँ, वहाँ से ये कर रहा हूँ. वो हर इंटरव्यू में आके ये नहीं बोलता मैंने आज ये जेट प्लेन खरीदा, आज मैं ये यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ. तो आप ऐसे पार्टनर को ढूंढो जहाँ पे आप पैसा दे सकते हो और वो पार्टनर पूरा धंधे पे फोकस हो. मतलब इसको हम ऐसे ही ले सकते हैं कि यू जस्ट कंसिडर्ड योरसेल्फ कि तुम मालिक हो कंपनी का, द पर्सन हु इज हैंडलिंग द कंपनी, एंड यू आर पार्टनर अप, और तुम उसको पैसा दे रहे हो कि मेरे ऊपर तो कंपनी चला ले. राइट. तो उस साइकोलॉजी के अगर सोचेंगे तो इट्स रियली सिंपल कि हाँ, मेरे को भी अभी सोचने में सिंपल हो रहा है कि भाई कि क्या क्या मेरे को देखना पड़ेगा उसके अंदर. राइट. मैं तो उसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ आपको. अगर मैं तो ये सोचता हूँ, मैं एक लोन दे रहा हूँ सामने वाले को, मैं आपको पैसे, मैं शेयर नहीं खरीद रहा हूँ, मैं लोन दे रहा हूँ. और जैसे आप जब किसी को भी लोन देते हो, आपके फ्रेंड्स में भी लोन दे रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें चेक करते हो. आप कभी भी आपका 2 फ्रेंड्स है, एक IIT से पास आउट है और एक जो बेचारा कुछ नहीं कर रहा और थोड़े से बैड हैबिट्स है उसके, ड्रिंक्स विंक्स करता है, आप किसको लोन दोगे? IIT वाले, ऑफ कोर्स IIT वाले को. तो वैसे ही अगर आप मैनेजमेंट को सर्च करो और वैसे ही आप कंपनियों को सर्च करो, आपके पास 2 है ऑफर. एक है जो एक बहुत बड़ा मॉल चला रहा है और एक छोटी दुकान चला रहा है, आप किसको लोन दोगे? मॉल वाले. भागेगा नहीं. भले ही छोटी दुकान वाला कल मॉल खोल सकता है, लेकिन आप पैसा तो सेफ्टी फर्स्ट है ना. सेफ्टी फर्स्ट. आप वो माइंडसेट से पैसा लगाना चालू करोगे ना कि एज इफ आप लोन दे रहे हो. आप ऐसे किसी कंपनी को लोन दोगे क्या जिसने आपका पैसा डुबा दिया हो? नहीं, कभी नहीं दोगे ना. लोग क्या करते हैं, ऐसी कंपनी पे पैसा डालते हैं जहाँ उनके पैसे डूब चुके हैं और उसको और लोन देते हैं कि और रिकवर हो जाए.
तो वो नहीं हो, वो नहीं होता। लेके भागने वाला है। एक घटिया बैंक में आपने पैसा लगा दिया और बैंक नीचे आ गए, आप और उस पर डाले जा रहे हो पैसा, तो आप अपने एक खराब पैसे के लिए दूसरा अच्छा पैसा भी वेस्ट करते जा रहे हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपने एक बार गलती कर दी, आपने एक गलत आदमी को लोन दे दिया, वो पैसे नहीं दे रहे, आप उसको और लो पैसे दे रहे हो कि भाई ले ले और पैसे मेरे से और तू मेरे को पुराने वाले दे देना, तो क्या होगा? राइट राइट, सही है। सो लाइक हु इज योर इंस्पिरेशन इन इंडियन स्टॉक मार्केट, या फिर लाइक जैसे I have been very fortunate that I have been in touch with a lot of people who are market biggies. Specifically, I would like to on this platform would say Mr. Vijay Kedia जी, जो बहुत ज़्यादा फेमस है स्टॉक मार्केट में, उन्होंने अपना पूरा वेल्थ इसमें से कमाया है। आई नो हिम पर्सनली एंड आई हैव सीन हिम लाइक यू नो राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड एज, मतलब जब मैं शायद 10th-12th में था तब से उनको देख रहा हूँ। ही इज़ माई अंकल्स फ्रेंड, तो उनकी एक जर्नी मैंने देखी है, उनका हम्बल नेचर देखा है, उनका एक रिजीम देखा, उनका एक एक्सरसाइज, उनका एक हेल्थ के ऊपर कॉन्शियसनेस, उनका एक यू नो फिलॉसफी पे, स्पिरिचुअलिटी पे, उनकी एक लाइफस्टाइल बहुत क्लोजली मैंने वॉच किया, उनके आजू बाजू लोगों से मैंने डिस्कस किया है। आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टॉक मार्केट बिग नेम्स आर माई क्लोज रिलेटिव्स, और मारवाड़ियों में जैसे होता है कि ये मेरे मामी का मामा है या मतलब कोई ना कोई कनेक्शन मिल जाता है, चाचा है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे बहुत सारे जनों को मैं जानता हूँ, आप नाम बता दो बड़े वाले में, शायद उन सबको क्लोजली बहुत जानता हूँ, मारवाड़ी में, महेश्वरी में। तो उनसे मैंने बहुत कुछ देखा सीखा पर्सनली। जब आप एक किसी को देखते हो आपको बहुत अलग सा फील होता है, आप उनकी एक रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। करेक्ट। एंड आप जब उनको रियल लाइफ में देखते हो और दे आर सो सिंपल, दे आर सो हम्बल, तो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। देयर इज अनदर पर्सन नेम जितेंद्र खंडोल जी, ही इज़ अ वेरी अमेजिंग ट्रेडर, ही इज़ माई मेंटोर। सम ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स आर माई वेरी बिग मेंटोर. I'll say Parag Rathi is one of the guy who's a very big mentor. Our mentor also. तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, not related to stock market but related to self realization, business कैसे करना चाहिए, आपको customers को क्या बोलना चाहिए, आपको क्या एक lifestyle क्या होनी चाहिए. Correct. So there are a lot of people who have inspired me a lot, and obviously foreign authors, foreign traders बहुत सारे हैं. Ray Dalio is one of my foreign inspiration. So this guy is managing a very big portfolio, and काफ़ी कुछ उन्होंने बताया है कि वो कैसे लाइफ में जीते हैं. तो they all have been my biggest inspirations. That's great. And so you are our inspiration definitely, and we'll definitely try to, मतलब आपने जो भी बताया है, we'll definitely try and implement before investing, before doing anything in this market. सो थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन आवर शो ग्रोथकास्ट. ठीक है, तो आपकी जो जर्नी रही है सर, बहुत कुछ सीखने को मुझे पर्सनली मिला और हमारी ऑडियंस को भी. सो बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, आई वांट यू टू पर्सनली गिव अ मैसेज टू ऑल ट्रेडर्स आउट देयर, या फिर जो ट्रेडर बनना चाहते हैं. ओवर टू यू सर. टू ऑल माई ट्रेडर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जिनको भी इंस्पायरिंग ट्रेडर बनना है और जो इंस्पिरेशन रखते हैं कि उन्हें अच्छा ट्रेडर बनना है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जर्नी. बट जैसे हर बिज़नेस में होता है, हर बिज़नेस के लिए होता है कि आप जर्नी स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होती है लेकिन बाद में बहुत स्वीट हो जाती है. शायद आपको एक जर्नी का जो एंड माइल है उससे ज़्यादा मज़ा जर्नी में आता है, एज दे से. तो कीप ऑन हार्डवर्क ज़रूर है इस सेगमेंट में, लेकिन आप जितना हार्डवर्क करोगे उतना ही आपका रिटर्न्स अच्छा आता है. एंड जितना आप सेल्फ डिसिप्लिन करोगे आपके ट्रेड्स में, उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ बढ़ जाती है. मेरा तो एक सिंपल सा बिलीफ है, डिसिप्लिन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट. तो जितना ज़्यादा आपका डिसिप्लिन है उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा. एंड एनालिसिस और बाकी सब तो बात की बात है, सबसे पहला आपका सेल्फ डिसिप्लिन है, आप उस पर वर्क करो. वो जिस दिन आपका बन गया ना, यू विल मेक किलिंग अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट, आई कैन गारंटी यू. Okay, that's great.